Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Hisham Ramzan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। आज हम वापस आ गए हैं। इस दफा भी हम कोशिश करेंगे, आज थोड़ा हम दूर थोड़ा सा फासला किया है, थोड़ा सा फासला किया है, अपनी जुमे मेरे में ट्रांसफर कर रहे हैं पिछली दफा। बड़ी कोशिश की कि जुए चले जाए और किसी ने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया, सिटिंग क्लोज। अब वो हम जब कमेंट सेक्शन में आएंगे तो जरूर करेंगे, टॉकिंग अबाउट एंटी फ्रेंड्स पेरेंट। अच्छा खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मून, हाउ वाज योर वीक? अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस हफ्ते आपने फिर वो बनाई। हाँ, वो इस फरमाइश में बनी थी, तो आपको पता है, स्पेशली चावल एंड टिक्कीज एंड नान। हाँ, आपकी क्या रेसिपी रही इस दफा हाईलाइटेड? मेरी हाईलाइटेड इस दफा कौन सी थी? मेरी इस दफा वही थी, गोभी गोश्त। नहीं, कढ़ाई। कौन सी कढ़ाई? जो मैंने आपकी तरफ बनाई थी, वो मटन की। वो आप डिस्कस करने गए थे? नहीं, नो नेवर। वो बहुत मजे की थी बाय द वे। वो जिस दिन शूट हुआ था उस दिन तो शाम को बनाई थी। हाँ, जबरदस्ती बनवाई गई थी। जबरदस्ती बनवाई गई थी कि बनाओ। गोश्त असल में पड़ा हुआ था निहारी का, निहारी के लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई। वो गोश्त कैसा लगा आपको? बहुत हसीन, मजेदार, बहुत। एक आपने वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन भी नोट की, क्या थी वो भी बताए ना आपने? कौन सी? कि मुल्तान में गोश्त किस तरह का होता है? मुल्तान में गोश्त किस तरह का होता है? जो कसाई जो काट वो तो तारीफ बनती है भाई। वो तो बहुत तारीफ बनती है। जो मैंने इसके बारे में जरूर खुल के बात करें, मेरे ख्याल में इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना ईद पे 3 शापर आए मुल्तान से। ठीक है, मेरे पास नहीं, एक तो अरसलान के था। 3 शापर आए मुल्तान से और मेरे पास लाहौर के 6-7 शापर है। कितना चीप लगता है। मैं लोगों से कुर्बानी के शापर इकट्ठे करता रहा। नहीं, लोग खुद ही दे देते हैं खुद। मुझे जैसे मुझे देखो, किसी ने गोश्त नहीं दिया कि कुर्बानी की हुई है। खैर, तो वही कुछ इस तरह से कि जब मैंने ना पैकेट निकाला एक जो मुल्तान से आया हुआ था, तो मैंने कहा भाई कितनी प्यारी क्यूट क्यूट बोटियां हुई हुई हैं, सारी इवन है। मतलब अगर बोनलेस है तो 1-1 इंच का टुकड़ा बोनलेस का हुआ वो भी कुर्बानी के गोश्त का। आप अंदाजा लगाओ। और बड़ा साफ सुथरा। हाँ, खून भी कोई ना खून उसमें से रिस रहा है, ना उसमें चर्बी है, प्रॉपर सफाई हुई हुई है, ना कुछ छिछड़ा है, ना और कुछ। मैंने कहा वाओ यार, दिस इज वेरी गुड। किसी प्रोफेशनल कसाई से करवाया होगा। फिर मैंने दूसरा शापर अपने घर में पकाया, उसमें भी वही सीन। मैंने और दोनों डिफरेंट घरों से। हाँ। तीसरा था इनके घर से, वो तो सबसे ही अच्छा था। उसकी ऐसी प्रॉपर बोटी हुई हुई, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो मटन की जिस तरह की बोटियां होती हैं कि अगर हड्डी वाला भी है तो हड्डी को ऐसे नहीं कचरा किया। अक्सर आपने देखा होगा कुर्बानी के गोश्त में ना कचरा होता है हड्डियों का, क्योंकि वो एक छाप मारते हैं, वो नहीं हड्डी टूटती, दोबारा मारते हैं तो वो दूसरी जगह से क्रैक पड़ जाता है, तो हड्डी आपके मुंह में खिंच करती है। वो भी नहीं था। मैंने कहा वाह यार ये बड़ा। फिर मैंने सुना कि क्या मुल्तान के कसाईयों में ऐसा क्या है जो लाहौर के कसाईयों में नहीं है। फिर इन्होंने मुझे लॉजिक समझाया, और वो लॉजिक क्या था कि हम जो है कसाई जो ओरिजिनल कसाई की दुकान खोलता है, हमारी फैमिली में तो एटलीस्ट ये होता है जिसकी अपनी कसाई की दुकान होती है, हम गोश्त से कटवाते हैं। मतलब चाहे हमें दूसरा दिन तीसरा दिन लग जाए, वेट करना पड़ता है। हम एम जो गली में नहीं फिर होते कि जो सीजनल कसाई होते हैं, जिन्होंने ईद से 2 दिन पहले जो है ना वो पंफलेट छुपा के लगा देते कुर्बानी के जानवर करवाने के लिए, हमसे इस नंबर पे रब्ता करें। और वो सारे के सारे वही होते हैं जो सीजनल कसाई होते हैं, जो घर में बैठ के करते हैं। तो वो मुझे बड़ा प्रोफेशनल नजर आया, और गोश्त में जायका भी अच्छा था क्योंकि खून अच्छे से निकल गया था। तो वो मजे की कढ़ाई थी। तस्वीर अगर मेरे पास कहीं से मिली तो लगा दूंगा, शायद छोटी सी। चलो दे देना। अच्छा, मेरा इस दफा फिर वही रहा, आलू बड़ा कढ़ी। कुछ ज्यादा ही फेमस रही। कुछ लोगों ने खाई और कुछ लोगों ने कहा पहली दफा खाई, और कुछ लोगों ने कहा कि मतलब कि उसने खा लिया तो मैंने क्यों नहीं खाई अभी तक, तो दोबारा बनाई जाए। तो मेरे साथ इस दफा एक ब्लंडर ये हुआ कि मेरे टोटल बने थे 38 बड़े बने थे, जिसमें से 7 बड़े जो थे वो खोल के फट गए। वो क्यों? कढ़ाई में वो थोड़ी मिसमैनेजमेंट की वजह से फट गए। थोड़े से वो तेल की ठंडे तेल में चले गए। हाँ, तो वो फट गए। और उसके बाद लेकिन ये है कि 31 में भी हमने अच्छा गुजारा कर लिया। 31 में भी अच्छा गुजारा। 3 तो मैंने खाए। नहीं, कड़ी में तो मैंने सिर्फ 10 डाली थी। अच्छा। नहीं 3 मतलब 2 मैंने नान के साथ खाए और 1 मैंने कड़ी से खाया। लेकिन मुझे लगता है मुझे वो बेचनी लगनी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल वो जो है नॉस्टैल्जिक। हाँ बिल्कुल नॉस्टैल्जिक। चलो जी, हमने ये हमारी रही इस हफ्ते की थोड़ी सी। फिर हम मूवी देखने गए। जॉन जो थी वो हमने उसका रिव्यू भी कर दिया, आपने देख लिया हुआ है। बड़ा मजा आया, और वहीं पे हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। फिर बाकी जो इस दफा वीक बहुत ज्यादा बिजी रहा, जिसमें मैं 5 दिन तो आई वाज नॉट वेल। मुझे बहुत बुरी चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, और वो शुक्र है बुखार नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि हल्की पोटेंसी की दवाइयाँ खाने से भी दवाइयाँ असर कर रही हैं। ठीक है, मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं खाई। और इसके अलावा और क्या मेजर हुआ इस वीक? और ये कि ग्रीन एंटरटेनमेंट आया, जिसने हमें बहुत बिजी रखा, बहुत ज़्यादा बिजी रखा। सर में दर्द हो गया है,
लेकिन खुशी भी है हाँ। कि अच्छा कंटेंट आ रहा है पाकिस्तान में। और जिसी के चलते मैंने अपने पेज को इस वीक थोड़ा खुद से मॉनिटर किया, खुद से मॉनिटर किया और बड़ा फायदा भी हुआ, मुझे फायदा भी हुआ। और अवैस जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर हैं उनको मैंने इस बार सही डंडा दिया थ्रू आउट 7 डेज। वो मुझे एंड में थोड़ा तंग भी आ गया मेरे से, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब काम करना है। अब अगर हमने अपने आप को यूनिक साबित करना है तो वी हैव टू डू लाइक इस तरह से चीजें जो हम ही लोग पहचान सके। ठीक है, इसी के चलते जब ये एक वीक चला तो अब आज मन क्या है? आज वही सारा कुछ है जो हमेशा की तरह हमारे पास रहता है। हमारे पास कुछ खबरियात हैं, कुछ हमारे पास कंटेंट भी है, कुछ हमारे पास इंटरव्यू है। हाँ जी, मेरे पास एक है। उसके बाद हमारे पास है टिकटॉक्स भी है, वायरल ट्रेंड्स भी है। मेरे पास कुछ नहीं है, सबरस्लान के पास है। और हमारे पास होगा एंड पे आपका फीडबैक, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। तो शुरू करते हैं खबर से। जी, खबर है कि वो मजाकरात में नहीं कहती थी लड़की, खबर है कि पाकिस्तान में ये हो गया। खबर है कि पाकिस्तान में आजकल चॉकलेट टाइम्स चल रहा है, तो उसने तो इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया हुआ। तबाह बर्बाद तो खैर नहीं किया हुआ। शुरू करें सॉरी टू से। अच्छा, ये हुआ कि शुरू में यहाँ से करता हूँ कि नादिया अफगान का कुछ अर्से पहले कुछ बड़ा चल रहा था। एक वो जो यमुना जैदी को ओवररेटेड कहा, जिसको मुझे इस बार अच्छा आज हम उस तरह से कर रहे हैं, एक न्यूज़ में तो जिस तरह से जी हाँ जी नहीं अच्छा चुप कर जाओ। अच्छा जी, चॉकलेट टाइम्स मुझे तब इस शो के बारे में पता लगा और हमने हमने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि यस इस तरह से करने में कोई वो नहीं है। हर एक इंसान को जरूरी है तो हर एक से बहुत अच्छे से रहे। लेकिन ये बात हमने जरूर कही थी कि इस तरह के कंटेंट में सबसे बड़ा कसूर आपके होस्ट का होता है। ये बात हम आज से नहीं, हम पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं, जब से हम आ रहे हैं तब से ये बोल रहे हैं कि ये कंटेंट जो है इसमें कंटेंट वाले का कसूर है, हमारे स्टार्स का कसूर नहीं है। उसी के चलते जब मुझे पता लगा ये शो इस तरह का है और जब मैंने 3-4 एपिसोड मजीद देखे तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा शो है जिसमें रोज कोई ना कोई एक चटपटी खबर जरूर होती है, सनसनी जरूर निकलेगी। इस चटपटी की खबर के चलते हुए मैंने हम जब देख रहे थे परिजात तो एक डायलॉग आपको बहुत याद होगा और जुबैर को स्पेशल जो है हमने साइड पे करके रखवाया हुआ है। वो डायलॉग ये है, आर यू परिजात? यस, आर यू परिजात। तो वो तब से हम जरा नेटी के फैन हुए थे, तो नेटी का मैंने इंटरव्यू देखा। नेटी का इंटरव्यू देखा तो उसमें एक बात पूछी गई उनसे कि आपके नजदीक नेपोटिज्म जो है नेपोटिज्म की बात चल रही थी कि कौन आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल करता है, आपको लगता है अंडी फायदा उठा रहा है। तो उन्होंने नाम लिया शहरोज सबजवारी का। शहरोज, ओके, because I don't really consider him an actor. Okay. अब वो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा इसको जो है जब यमुना ऐसे वायरल हो सकती है, ये आजकल बेबी लिशियस आने वाली है, तो अगर मैं ये लगा दूं तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। यूजुअली कभी कोई चीज पे रीच आती है, किसी चीज पे नहीं रीच आती, कभी हमारी कोई हमारी गंदी हमारी कोई रील हिट हो जाती है, तुम्हारी और मेरी कोई ऐसी जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट बात की होती है, वो बेचारी ऐसी कैसे खुश हो जाती है। तो मुझे लगा कि शायद एक पोस्ट पूरी करनी थी, खाना पूरी करनी थी, मैंने ये पोस्ट लगा दी। अच्छा, वो पोस्ट चल पड़ी। वो पोस्ट ऐसी चली, वो दौड़ पड़ी कि 2 दिन बाद वो पोस्ट मुझे डीवा पे नजर आई, फिर मुझे वो गैलेक्सी पे नजर आई, मतलब ये बड़े बड़े पोर्टल्स पे नजर आई। फिर वो एक जगह नजर आने के बाद मैं परेशान हो गया, ये हुआ क्या। ठीक है, उसके बाद वो अभी थम रहा था तूफान थमा तो स्टार्स की स्टेटमेंट्स आने लग गई कि ये किस तरह के शो है, इस तरह के शो बंद कराएं जिसमें ऐसे टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और उसके बाद फिर नेटी को भी अपनी एक अपॉलॉजी देनी पड़ी। तो नताशा, मैं आपके साथ हूँ, नताशा हुसैन, आर यू परिजात? यस, यू आर परिजात। हाँ, मून बोले क्या यार, आई टोटली 100% एग्री टू हर, शी इज राइट। हमें भी अपनी बात करने का हक है, उनको भी अपनी राय देने का हक है। हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं जी? आप फिर कहते हैं कि जी आप बैश करते हैं स्टार्स को। हमने हमेशा जो है वो जो अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जो अच्छा नहीं करते हैं, जब से जैसे शहरोज किया है, हम नॉर्मली उनकी नहीं तारीफ करते क्योंकि हमें उनका काम इतना इंप्रेसिव नहीं लगता। हमें रिसेंटली उनका ड्रामा का रिव्यू करें तो हमने वो किया जो उनका हु किया, ठीक है। अदरवाइज भी हम उनके ड्रामास देखते रहते तो हमें नहीं इंप्रेसिव लगती, तो क्यों कहें हम कि बहुत अच्छी है। फिर इसका मतलब तो ये जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके काम को डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं हम करते नॉर्मली, हमारा नियत नहीं होती है, ठीक है। ये तो हम अपने बता रहे हैं, लेकिन नेटी के हवाले से तो मैं बात मैं करता हूँ ना, मैं थोड़ा नैरेटिव सेट करें। अब जहाँ पे अच्छा काम करते हैं वहाँ पे हमने तारीफ भी करी, जैसे बेबिलिशियस में इनकी एक्टिंग अच्छी, तो उनका बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो नेटी जो है नताशा हुसैन, उन्होंने जो बात की थी वो
फिर भी बेसिकली वही बात आती है कि पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। जैसे हमने कहा था कि नादिया अफगान कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, और बाद में कुछ स्टार्स ने आके उनको सपोर्ट भी किया था कि यस शी कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। उसी तरह व्हाई कांट नताशा हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज के वो आजकल ना इंडस्ट्री में इतना काम कर रही हैं और इतना वो चलन में भी नहीं है, तो आप उनको बैश कर दे पकड़ के और उनको माफी भी मांगनी पड़े। और मेरे नजर में ऐसा है कि जब आप देखते हैं एक स्टार जो पिछले कुछ अर्से से नहीं इतने इम्प्रेसिव और बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स दे रहा जिनमें मतलब जो बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल हो, तो फिर उस स्टार को जब बार मौका दिया जाता है हर दफा एक बड़े हाई बजट ड्रामे में, तो दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म। और जिसका आजकल अगर हम देखें तो एक और भी स्टार हैं हमारे बहुत बड़े एक्टर के बेटे हैं। हाँ, बड़े एक्टर के बेटे हैं, और उनके आजकल हम ड्रामे देखें तो वो आपको चाहे नेपोटिज्म नहीं भी होगी तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि एक ही बंदे की 4-5 दफा आपने टेस्ट कर लिया है कि नाकाम है और बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव चीज निकल के नहीं आ रही, तो इसका मतलब नेपोटिज्म जो है कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। लेकिन महंगे 3 एक ड्रामे में आजकल काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा नेपोटिज्म भी जब हम जहां हम देखते हैं जिसमें आशिफ वजाहत है, जिसमें मतलब लाइक वो अपने टैलेंट की वजह से हमजा सुहेल है, या इंडिया में जाए तो आलिया भट्ट है, तो इस तरह के नेपोटिज्म को आप नहीं दबा सकते, ठीक है? तो इस तरह का नेपोटिज्म हमेशा आपको तंग करता है। कुछ स्टार्स के बेटे नहीं चलते तो फिर नहीं चलते, फिर वो दोबारा आते भी नहीं है। जैसे कि उसके एग्जांपल है यश राज के बेटे का क्या नाम है? आदित्य तो अच्छा वाला बच्चा, दूसरा वाला उदय चोपड़ा नहीं चला वो फिर घर बैठ गया। जो है हेमा मालिनी की बेटी नहीं चली तो वो घर बैठ गई। तो एक इस तरह से मतलब लाइक आप देखें तो ये नेपोटिज्म का असल मकसद ये होता है कि बार बार मौके और बड़े मौके, छोटे मौके नहीं कि आप लो बजट से दोबारा स्टार्ट करो, जिस तरह की हमारी स्ट्रगल होती है। तो अगर उन्होंने ओपिनियन दी तो वो उनकी जाती ओपिनियन है, उनको शायद ये फील हुई होगी, शायद उनको नेपोटिज्म अफेक्ट की होगी। उनकी बेटी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, किसी ने बताया उनकी बेटी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, शायद उनकी बेटी ने नेपोटिज्म, वैसे तो उनकी तो नेपोटिज्म नहीं बनेगी उनकी तो नेपोटिज्म तो स्टार की होती है उनकी बेटी को तो काम जो मिलेगा तो उसको भी तो नेपोटिज्म कहेंगे। अच्छा, अगर उनकी वजह से मिलेगा तो हाँ, उनकी वजह से। अच्छा खैर, तो अच्छा एक और ये बात, दूसरी बात कि जरूरी नहीं होता हर इंसान के साथ अच्छा हो। हमेशा आप एक अच्छापन का पुतला हमेशा नहीं बन के रह सकते। आपकी हमेशा किसी ना किसी अनबन हो सकती है, आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, आपकी नेगेटिव ओपिनियन हो सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल में बैश करने की बजाय आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस। अगर उन्होंने पूछ लिया चॉकलेट टाइम्स विद आयशा ने, तो मुझे उनके कंटेंट के साथ बहुत एतराज है। बहुत अनफिल्टर्ड है वो, बहुत अनफिल्टर्ड है वो। थोड़ा सा फिल्टर आप भी लगाने, आप बहुत जो है ना वो सवाल उस तरह के पूछते हैं, अगले बंदे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहती है। अच्छा, उस बंदे ने जवाब दे दिया, चुप कर जाए। इसने ये कह दिया, इस जवाब के मुताबिक इसका ये मतलब आपको नहीं पता क्या इतनी चुनी काटी इसका ये। अब जैसे उन्होंने कह दिया ना नादिया अफगान ने, अब नादिया अफगान ने कह दिया ना कि यमुना, इसका मतलब है कि नादिया अफगान समझती है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि नादिया अफगान समझती है कि यमुना जैदी एक ओवररेटेड स्टार है। तो खैर ये बड़ा जी वो मतलब खुद ही हेडलाइंस दे रही है चले जी, आई थिंक आप इस बारे में क्या राय रखते हैं तो हमें जरूर बताएं बहुत थोड़े हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ है जी। हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड, स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर, टैलेंट क्या कहेंगे, हंटर, यस रियाज जी, उनकी बात हो रही है। वाली क्या बात थी? वैसे ही जो आगे न्यूज़ आ रही वो थोड़ी सी है, वो तो अलमिया है एक, लेकिन हम क्यों हंस रहे हैं उसके ऊपर। एक उनका रिसेंट इंटरव्यू हुआ किसके साथ, एक अलिफ करके एक चैनल है जहाँ पे आजकल ये इनका एक इंटरव्यू आया है, और इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया एक खवातीन के बारे में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिससे मुझे थोड़ा सा इतराज है। मुझे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, अच्छा, उनसे पूछा गया कि खवातीन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं जब मेरी जवानी में हो या मेरे बचपन में, उन्होंने कोई एक अपना एरा बताया, तो उन्होंने बताया कि मेन मार्केट में वो देखते थे कि एक बड़ी सी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में से एक खातून निकलती है जिसने कस के मजेदार सा जूड़ा बनाया हुआ है। मैंने जूड़ा क्यों बना लिया, अच्छा खैर जूड़ा बनाया हुआ है, और उसने वाइट कलर की शलवार पहनी हुई है और
लीलन की उसने जो है शर्ट पहनी हुई है वाइट कलर की या पिंक कलर की, उस पर शेडो वर्क हुआ है, और वो जब चलती है तो उसमें से खुशबू आ रही है, और उसमें से और वो अपने जो है ना ड्राइवर को कह रही है कि ये कर लो वो करो। कहती ऐसी खवातीन लाहौर में आना बंद हो गई। बस घुंघरू पहनाना रह गया था। खबर साहब ने बस ये नहीं कहा कि पैरों पे घुंघरू पहनना होता था, और सारी निशानियां बता दी। और एक आती थी अपने शोफर से कहती ये ले लो ये ले लो, वो औरतें लाहौर से ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कहा ये तुम्हें बड़ी गंदी बात की है। वैसे अगली बात जब मैंने जोड़ी तो उसमें ये वाली बात नहीं बनती थी। मैं बता दूं फिर। चलो अगली बताओ। बात उन्होंने की कि जो आखिरी अच्छी औरतें आई थी ना वो हमारी माओ के लेवल थी, मतलब उस टाइम तक थी। हाँ। उसके बाद मैंने देखा पाकिस्तान में अच्छी औरतें नहीं आ रही। अच्छी नहीं है ये लाइन में। यही मतलब है हाँ, कि उसका आखिरी लगी है। अच्छी औरतें हमारी माएँ थी, हाँ। तो उसके बाद नहीं आई ना। तो इसका क्या मतलब, मैं फिर वो चॉकलेट विद आयशा बनूं ना, फिर बात का मतलब भी बताऊं अच्छा, लोगों को। 7 मिनट कोई एक उनकी साथ की गिनती थी, वो बेचारी थोड़ी वो सी बेचारी offend भी हुई थी। offend नहीं हुई, वो मजाक उड़ा के कहती है तो क्या हम जूड़े बना के बैठ जाए। अच्छा खैर उसके बाद ना अच्छा ये हुआ, उन्होंने बोला कि अब जो औरतें आ रही हैं वो क्लासी नहीं है, और सेकंड बनावटी हैं। बनावटी हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या फीडबैक है इसके बारे में। वैसे तो उन्होंने जो नक्शा खींचा है ना, सॉरी टू से वो मुझे भी एक नायिका का लगा है। मुझे नक्शा अच्छा लगा नहीं लगा, सॉरी। अच्छा सॉरी। हाँ। बात कुछ इस तरह से है कि आप स्टाइलिस्ट हैं, ठीक है, आपने स्टाइल्स की बात की, लेकिन आपने मेरे ख्याल में कुछ और तरह की फिल्में स्टाइल की होंगी ना, फिल्मों में आपने स्टाइलिंग दी होगी। जी वो फिल्म नहीं थी अल मशहूर, कौन सी? संगम हुआ। हाँ बिल्कुल। उसकी स्टाइलिंग वीना उन्होंने की मलिक हुई है ना, की, सॉरी ज़ारा शेख की, हाँ। तेरे प्यार में। ओके ठीक है, सही है, अच्छा चलता है। अच्छा खैर, तो आते हैं वापस इस बार इस स्टेटमेंट पे कि पाकिस्तान में अच्छी औरतें क्या स्टेटमेंट मैं ये क्या सोच के आपने आई थिंक इस पे तो औरत मार्च होना चाहिए। औरत मार्च होना चाहिए। 1 2 ये कि जो आपने अच्छी औरत की डेफिनेशन दी है वो खुद एक वो भी तो बनावटी इतनी है। अच्छी, हाँ, वो उसमें भी वो बनावट खुद एक है। बनावट है कि आपने जूड़ा कस के पहना हुआ है और आपने उसने- जाहिरी ब्यूटी को अच्छी औरत का है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपने क्या कि ये अच्छी औरत वही है जो जुड़ा बनाती है, और आजकल हम जब हम कह रहे हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस या सेल्फ कंफर्ट वाले फैशन को वो किया जाए, फ्रोग दिया जा रहा है, और उसमें आप नई पसूड़ी पा दो ना, सही पसूड़ी पा देती अच्छी है। औरत वो है जो खुशबू जबकि हमने बचपन से सुनते आ रहे कि औरत खुशबू लगाती है जेने चंबड़ जाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि उसको जेने चंबड़ जाए, तो वो अच्छी औरतों को जिन चिमड़ गए। वो फिर खत्म हो गई ना। ओके पीछे पाकिस्तान में ये कुछ रह थिंक गया है। इसके साथ हम एक ऑडियंस के भी काम डालते और व्यूअर्स के लिए हाँ हमारे बिल्कुल, आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं कि अच्छी औरत की डेफिनेशन क्या है। और बाय द वे एक और चीज जो मेरे लिए अगेन अ ट्रिगरिंग वर्ड, क्लासी। आई हेट दिस वर्ड, आई हेट लाइक दिस टर्म क्लासिसिज्म कि व्हाट इज क्लास अगर आप जाके सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आपको कोई एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिलेगा। क्लास होई सी जेडी पहली क्लास च पढ़दा मुंडा साडा, हाँ बस दूसरी क्लास च ये पढ़दा, कुछ नहीं होता, ये 2 नंबर काम है। आप किसी चीज को क्लासिक बोल सकते हैं। क्लासिक इज समथिंग जो सदाबहार होती है। क्लासी इज नथिंग, इट्स योर माइंड, इट्स योर मेंटालिटी। ये एक क्लासी किसी को कहना ये साबित करता है अगर आप किसी को क्लासी कह रहे हैं तो उसके अलावा उस जैसा अगर कोई नहीं है तो वो गिरा हुआ है, वही ना, यानी कि आपने एक फोकियत दे दी किसी को। सो तो आई डोंट लाइक दिस स्टेटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रूप में औरतें प्यारी लगती हैं। इसका मतलब ये खबर रियाज का हुआ कि जो उनकी माँ की एज तक की औरतें थी वो ठीक आ रही थी, जो उनकी बहन की एज की या बेटी की एज की वो गलत है। हाँ, इसलिए शायद उन्होंने शादी नहीं की। वो इसके बारे में तो खबर रियाज ही बेहतर बता सकते हैं कि मतलब यही हुआ ना कि मेरी माँ की एज तक की औरतें अच्छी आती थी। पब्लिसिटी स्टंट ये तो मेघना ही बता सकती है। सॉरी मेघना नहीं, खबर रियाज। मतलब कि आप ये सोचे कि आपने अपनी भाइयों की एज तक पहुंच गए, बहनों बेटियों की एज में भी आए। बस ओके चले आगे आए, आपके फ्रेंड की खबर आ गई है, आगे खबर है।
सॉरी जी, जहाँ पिछली पोस्ट में बात हो रही थी कि घुंघरू पहनाने रह गए थे, तो अगली पोस्ट में हमारे एक अदाकार घुंघरू पहन के एक कैरेक्टर कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ तो नहीं, बड़ा उभरता हुआ सितारे तो अब बने हैं ना। हाँ, अच्छा, सरेरा के बाद। ओके बट आई वांट, काम उन्होंने बहुत किया है, सदियों से बहुत क्या हुआ, सदियों से क्या कुद्दूसी मतलब, साहब की बेवा कितने साल हो गए हैं? 2013 में आया हाँ, था, तो 12 10-11 साल तो हो गए हैं। उसके पहले बंस रोड की नीलोफर टाइप भी ड्रामा उसमें नहीं थे, उसमें नहीं, गुगली मोहल्ला में आए हुए हैं। गुगली मोहल्ला इज 2015। हाँ, उससे पहले की काफी अरसे से आ रहे हैं असलान, तो मुनीब भट्ट माशाल्लाह। हाँ अच्छा चलो, मुझे बात तो करने दो प्लीज। तो लेकिन एक चीज़ की मैं एक बात में अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन्हें, कि गुजरते वक्त के साथ साथ वो थोड़े डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स, हाँ, डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं, और उन्होंने सरेरा में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा डिफरेंट काम किया था। आई लव दैट। और अभी वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, उसका नाम मुझे भूल गया, मुझे हमेशा भूल जाता है, मुझे भी भूल, वो मैंने इधर रखा हुआ है, सुर्ख दीवार नहीं है, उसमें वो एक पिम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और जी क्या है, वो एक गाली देते हैं ना, हाँ वो जो मोतिया मौलवी है, कौन मौलवी का क्या नाम है अरसलान? मुझे मौलवी का नाम नहीं, वो जो वफात पागे हुए हैं, खादिम सैमरीज भी बड़ी है, जी, हाँ वही, ओ दाल रेड़े से। अच्छा व्हाटएवर, जो जी मून, उनकी एक लुक भी आई है, उन्होंने अपनी तस्वीरें डाली है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? बहुत इंप्रेसिव है, और मुझे लग रहा है कि वो इंशाल्लाह शाइन करेंगे इस कैरेक्टर में। प्रोजेक्ट का नाम मोतिया सरकार है, आपने नहीं बताया? बता दिया? मैं फिर कुछ और सोच रहा था, नहीं बताया। मोतिया सरकार, हाँ जी मून, मोतिया सरकार प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा आप क्या कहेंगे? आई हैव अ प्रॉब्लम विद स्टाइलिंग। जो पिंप होते हैं वो कब से घुंघरू पहनने लगे? मुझे लगता है कि ये पिंप किसी डिफरेंट होंगे ना, ये वो सड़क फिल्म वाले पिंप तो नहीं होंगे? जरूरी तो नहीं कि हर बंदा मफलर पहन के आ जाए। सड़क फिल्म वाले पिंप याद है तुम्हें? हाँ, इधर अगर हमारी व्यूअर्स को याद नहीं तो तुम ऐड कर देना प्लीज। हाँ, सबने देखा हुआ है उनको, बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं वो, हाँ, बॉलीवुड के। अरे उसको काहे को बाहर लाया रे, वो तो लड़की बिक चुकी है। इन साहब ने 10,000 की तो बड़ी वो उन्होंने उनकी तारीफ, ये इनकी लुक मुझे ठीक लगी है, मुझे ठीक लगी है, बस वो घुंघरू मुझे थोड़े शायद वो खुद भी ओवरडन लगे थे। कोई क्लाइंट फरमाइश कर देता है तस्वीर नाच के भाव शायद, हाँ वो भी बीच में परफॉर्मेंस अपनी दे देते हो, हाँ मे बी शायद। तो खैर मुझे अप्रिशिएट करना है कि आप एक आर्टिस्ट के अंदर ना एक भूख होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं, सेम कैरेक्टर जो है ना, फिर आपको वो बना देते हैं, यकसानियत के शिकार हो। तो आई अप्रिशिएट मुनीब भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया उधर, बहुत अच्छा काम करेंगे इधर इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है, मेरी बड़ी हाई होप्स है। नॉर्मली वो पहले उनका काम बता देते हैं, पहले वो करते थे ब्रैटी किस्म का एक बिगड़ा हुआ बच्चा, जैसे कैसा है नसीबा में इन्होंने किया, और भी वेरियस ड्रामास में उन्होंने इसी तरह करेक्टर दिया है। एक यंग बिगड़ा सा लड़का है जो तो वायलेंस है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने इन रोल से बाहर, जहाँ हमारे बड़े बड़े एक्टर स्टार्स जो हैं वो इस तरह के एग्रेसिव करेक्टर कर रहे हैं, वहाँ मुनीब बहुत बड़ा अच्छा स्टेप ले रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जी, तो वेरी वेल डन टू मुनीब। चलें जी, मूविंग ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट जो कि हमें जिसकी कास्ट बताई गई है, जो कि आने वाला है ARY डिजिटल पे, जिसको सर डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद भट्टी भाई जी, भट्टी भाई। लिखा किसने? संजीवी नासिम शाह। नहीं, मैं आपको राइटर भी बता देता हूँ। राइटर है इसकी राइटर है सनम मेहदी। अच्छा, आई हैवंट हर्ड आमिर सेब। और इसकी कास्ट जो अभी तक अनाउंस की गई है उसमें नाम आ रहा है शरियार मुनव्वर, सायरा यूसुफ एंड अरसलान नसीर जी। अरसलान नसीर जी, अच्छा क्या कहेंगे हैं कि इतनी बड़ी निकली? मुझे कोई और लगा था। अच्छा एक्टर जी, क्या एक्टर लगा था मुझे, कोई एक्टर लेंगे। जब उन्होंने यूट्यूबर ही उठा लिया, सॉल्टी बातें कर रहे हैं, उन्होंने यूट्यूबर ही उठा लिया। नहीं मतलब यूट्यूबर्स कैन बी एक्टर। अच्छा, आई हैव एक्टेड एज वेल। देखो अभी रिसेंटली आपने नहीं मेरी परफॉर्मेंसें देखी? कहाँ पे? आपने देखा नहीं है जो मैं परफॉर्म करता रहा हूँ टीवी लाउंज में? रजा समो भी एक यूट्यूबर है, वो अच्छे एक्टर हैं। मोरू एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्लास जी। और कौन है, मैं आपको और कितने नाम याद दिलाऊं जो यूट्यूबर? कैरी मिनाटी इतने अच्छे एक्टर हैं, उनकी अपनी यूट्यूब पे एक्टिंग करते रहते हैं। यह बदतमीजियां कर रहा है वैसे, ऑनेस्टली मून वो बहुत बुरा एक्टर है। तो ये क्या? नहीं वो अच्छा एक्टर है, एक मैं बताता हूँ, बीबी की माइन। यस, इतना अच्छा उनका सीजन आया पूरा। यस ठीक है, तो होते हैं यूट्यूबर अच्छे एक्टर। क्यों भाई? तुमने डाला है, थोड़ी मैंने नहीं डाली। मुझे भी किसी ने कहा था तुम एक्टिंग का कीड़ा है। अच्छा, एक राइटर है बड़े मशहूर
इस हफ्ते में दूसरी दफा मैम चलूंगी जिनकी मेरे से बहुत सी दोस्ती है। और वो हर दफा कोई नए एक्टर्स को लेके आते हैं, तो मुझे कब चाहिए, मुझे कोई वेब सीरीज ऑफर करे। चले अच्छा खैर, तो जी वैसे तो हमने सायरा यूसुफ और शरियार मुनव्वर को अभी सिनफ़े आहन में भी आमने सामने होते हुए देखा। आमने सामने होते हुए देखा क्या नहीं, उनकी जोड़ी तो नहीं थी, जोड़ी नहीं थी, लेकिन वो वैसे एक वो ड्रामा में एक थे। ही जगह पे लेकिन अब कोई याद है उनका कोई प्रोजेक्ट हो? आई डोंट थिंक सो। मैंने नहीं देखा। फिर इनकी लोग एक निकाल फिल्म आई लेते थी मेरे ख्याल में, उसमें शरियार मुनव्वर नहीं थे। निकाल लेते। लोग निकाल लेते हैं यार, 1950 की चीजें निकाल शूट के बट सारे इन्होंने मुंह शूट पे बहुत मारते ज्यादा किए, शूट बहुत ज्यादा किया आपस में, शूट इनके बहुत ज्यादा। सो मे बी हैं। I am very much excited for it. हाँ इंशाल्लाह क्योंकि अच्छा आई एम होगा। सायरा यूसुफ फैन। I am also. तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, तो जरूर हमें बताएं। शहरयार मुनव्वर का मैं रिसेंटली फैन हुआ हूँ जी, इसके बाद कुछ कुछ अनकही अनकही के बाद। तो चले इंशाल्लाह जी, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। दोबारा से मैं ये खबर शुरू करने लगा हूँ क्योंकि अभी जिसकी खबर पढ़ी जा रही है उसको जो अल मशहूर नाम इंटरनेट पे दिया गया है, मुंह ने वही नाम लेके तुम्हारा कट दोबारा से यूज मतलब हुआ। मामला खराब हो जी, गया था। तो हम बात कर रहे हैं मरियम औरंगजेब की, हम किसी चार्जर की बात नहीं कर रहे। अब तुम खुद क्या है। ठीक है जी, मरियम औरंगजेब की बात हो रही है। तो उन्होंने बेसिकली, वो आजकल हमारी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक चीज़ पोस्ट की कि उन्होंने कहा है कि जो फिल्म जो है वो हमारे माशरे में चेंज लेके आती है बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो कह रही हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ ये अनाउंस करने के लिए कि रेडियो पाकिस्तान का जो और या पाकिस्तान टेलीविज़न के जो स्टेशंस हैं वहाँ पे सिनेमा बनाए जा रहे हैं। जी मोन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डू यू थिंक इट विल वर्क? नो और नॉट? नहीं, भाई कंटेंट तो है हमारे पास। हाँ, फिल्में तो आए, तो सिनेमा तो ऑलरेडी बहुत है। फिल्में तो पहले खाली हैं। इतनी फिल्में हमारा हर हफ्ते मसला ये होता है कि टिकट पे ले जाते तो वो कहते हैं भाई कम से कम 5 बंदे होंगे, तो 5 बंदे तो हम अपने सिनेमा के एक हॉल में जमा नहीं कर सकते। हम नए सिनेमा खोल के बैठ जाए, नवा खर्चा पात वो जहाँ पे सिनेमास बंद हो रहे हैं। ओल्ड लाहौर में कितने सारे अहमद बता रहे होते हैं कि ये भी सिनेमा था, ये भी सिनेमा था, ये भी बंद हो गया, अगेन लैक ऑफ प्लानिंग। यस ऑब्वियसली आप जो ये ऑब्वियसली वेला पे होना है क्योंकि रेडियो से चलता नहीं, तो उन्होंने क्या चलो सिनेमा बना दियो, पैसा ला दो बिला वजह। और पैसा अगर इतना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप मूवी मेकिंग पे लगाएं। जैसे हमारी आर्मी इतने सारे प्रोजेक्ट बना रही है, आपको फिल्म बना लें, गवर्नमेंट भी कोई फिल्म बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? चलो आप अपनी पार्टी की बना लें, हम देखने जाएंगे। पेट्रियोटिज्म पे बना लें आप। नहीं पेट्रियोटिज्म पे नहीं, आप कोई स्कॉलरशिप ऑफर कर दें, कोई किसी यंग फिल्म मेकर के लिए, कोई वो कर सकते हैं, कोई कॉम्पिटिशंस कर सकते हैं यंग फिल्म मेकर्स के लिए, कोई एसोसिएशन बना ले फिल्म मेकर्स की, कोई बॉडी स्ट्रक्चर बना ले, कुछ और इनोवेटिव कर ले। आई थिंक सिनेमा बनाना वाज नॉट अ गुड आइडिया। ये सोल्यूशन नहीं है कि लोग फिल्में देखने नहीं चाहिए। फिल्में होती है फिक्शन जान के ना, साल 7 8 10 15 फिल्में आती हैं जिसमें 3-4 अच्छी होती हैं। हाँ मैक्स जी, तो ये तो हमारा हाल है जी, ठीक है। चले हमारे सिनेमा हॉल तो भरे हुए हैं सिखों की फिल्मों ने, ठीक है, कैरी ऑन जट्टा टाइप ने, तो फिर हम अब क्या किस पे रोना डालें? हम लोग गए हैं सिनेमा पे अरसलान, रश ही रश था। किसका? मैं कहा इन्नी दुनिया देखने आ गई है जॉन। बाद पता लगा है सारे कैरी ऑन जट्टा सीजन 3 के है, सीजन जो भी है पार्ट 3। चले जी नेक्स्ट करें जी, आप बताएं कि क्या एक अच्छा आइडिया हो सकता है बाय गवर्नमेंट के पाकिस्तानी फिल्मों को रोक मिले। चले जी नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कर दीजिएगा मैं शायद अगर थोड़ा सा हुआ हूँ तो। किस बारे में? फोन चार्ज करने के बाद कुछ भी। चलो जी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हाँ जी नेक्स्ट न्यूज़ लेके आए ना आप जरा लेके। नेक्स्ट न्यूज़ तो बहुत बढ़िया है जी। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जन्नत मिर्ज़ा जो हमने पिछले वीक हमने डिस्कस किया था, वो कहती हैं कि मुझे परिजाद और हम कहाँ के सच्चे थे ऑफर हुआ था। उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ स्क्रीनशॉट सर्कुलेट किए हैं, पकड़ के उन्होंने हमारे मुंह पे मारे। एलो ये लो स्क्रीनशॉट, एलो ए के बस वाले हो, एलो जीएल वाले हो, एलो एसएच वाले हो, एलो सारे हो। हाँ हाँ लेकिन मुझे भी हुआ था ऑफर। कौन सा? मुझे लगता है ज़िबाइश ऑफर हुआ था। अच्छा ज़िबाइश ऑफर हुआ था। हाँ किसका रोल ऑफर हुआ था? वो कह रहे थे बुशरा अंसारी का रोल कर लें आप। तुमने कहा नहीं मैंने कहा मैं बिजी हूँ। बिजी हो? हाँ मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अच्छा हाँ चले हम लगा देंगे, ठीक है कोई मसला नहीं है। किसने मैसेज किया था? मोमना खुद? हाँ वेरी गुड यार वेरी गुड। मैं बताऊंगा नहीं, मुझे बड़ा कुछ ऑफर हुआ है। मैं दस यार लोगों ने मेरे लालता पा दिया है कि ये मुंह और मसूर की दाल।
अभी इसको एक्टर बनने का शौक है। जी मून, क्या कहेंगे उन स्क्रीनशॉट्स के बारे में? फैब्रिकेटेड हो सकता है कुछ भी। बट हाउ टू लाइक अच्छा, एक और बात, क्लैरिफिकेशन। हाँ, उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया था, ऑफर नहीं दी थी। ऑफर होता है कि आपको कहा गया कि ये ड्रामा कर लो, इतने पैसे दवांगी, गल खत्म। ऑडिशन के लिए उन्होंने बुलाया था। ये आपने देखा है? हाँ, ये मैंने देखा है कि उन्होंने स्क्रिप्ट का पार्ट भेजा पीडीएफ में जी। और उन्होंने कहा कि ये पार्ट है, ये मशल का कैरेक्टर है, इसके लिए आप ऑडिशन देने आ जाएं। जी। तो ऑडिशन तो मेरा भी हो सकता है मेरी जान, ऑडिशन तुम्हारा भी हो सकता है, ऑडिशन जुबैर का भी, ऑडिशन लाखों लोग ऑडिशन देने, एक सिलेक्ट होता है। आपको पता है ये जो रकीब से जब ड्रामा हमजा सुहेल ने दिया था इंटरव्यू जी। अच्छा, ऑडिशन आपने देख लिया वो हाँ इंटरव्यू? हाँ, ठीक है। तो उन्होंने ऑडिशन दिया था उनकी, बल्कि रकीब से की पूरी कास्ट का ऑडिशन हुआ था, इवन हदीका कियानी का ऑडिशन हुआ था। तो ऑडिशन तो किसी का भी हो सकता है, पता नहीं उन्होंने हमजा सुहेल के कैरेक्टर के लिए 1000 लोगों का ऑडिशन लिया हो, तो सिलेक्ट तो एक ही हुआ है। और वैसे भी आजकल टिकटॉकर इतने मशहूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जहाँ 2-3 साल पहले जो लोग कहते थे कि टिकटॉक इज द क्रेज या टिकटॉक भी हम नहीं करेंगे अपने फोन में, आज वो भी टिकटॉक के सहारे बैठे और सारी इन्फॉर्मेशन टिकटॉक से ले रहे हैं। तो चलते इस टिकटॉक की पॉपुलैरिटी के चलते शायद मेकर्स ने सोचा हो कि इफ दे विल इंट्रोड्यूस अ टिकटॉकर इन ड्रामा, मे बी दे विल गेट पॉपुलैरिटी और उनके ड्रामे में और ज्यादा टीआरपीज मिले। बट उनको तो पता लगा कि इनके पास तो टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट भी नहीं है, आगे से वो जवाब देती है, या वो डूइंग अ मूवी तेरे बाद जितना की। यस। तो क्या कहेंगे? अब मैं तो स्पीचलेस हूँ भाई, मैं कुछ कहूँ तो वो कहते हैं ये भैंस मेरे आगे बहुत बोलती है। वो तुम देख रहे हो आजकल इंस्टा रील, ये बिबड़ा मेरे आगे बहुत बोलते हैं, तो लोग कहते हैं ये भैंस बहुत बोलती है। तो मैंने तो नहीं, फिर भी बोल देना भैंस, दुनिया ने नहीं देखी बोलती हुई भैंस, क्या कहेगी भैंस? भैंस में पड़ी रहती है। अच्छा। खैर, तो ठीक है अगर उन्होंने शेयर कर दिया तो। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी हमें भी हुई कि उन्होंने एडिशन के लिए बुलाया था, उनको ऑफर नहीं की थी, जबकि हसन के शो में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था मुझे ये ड्रामे ऑफर हुए थे, तो ऑफर नहीं हुए थे, बहन ऑडिशन के लिए बुलाया गया। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। जी है जी, ये दो रहती हैं, दो रहती ने। एक बड़ा और कुछ न्यूज़ लेके आई आए है, हो। नेक्स्ट न्यूज़ ये है आसानी हो जाएगी। ये बदतमीजी का है ना। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली हुआ फिरोज खान का बर्थडे और एज लाइक उनका जैसे बर्थडे आया तो उन्होंने एक फैंस के साथ वादा किया हुआ था एज ही प्रॉमिस कि वो अखाड़ा की लुक को शेयर करेंगे, और फिर उन्होंने अखाड़ा की लुक को शेयर किया। दिखाएं मुझे, मैंने नहीं देखी हुई। ओहो, मैंने एक के बस पे इतनी बड़ी बड़ी लगाई थी, आपने शायद मैंने लाइक भी की हो, लेकिन मैंने देखे बगैर लाइक कर दी। जी। हाँ देखिए मैंने, अच्छा मुझे लगा ये उनके बर्थडे के पे तैयार हुए हुए हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि वो ये उनके अखाड़ा की लुक है। इस अखाड़ा के प्रोजेक्ट में इनके साथ होंगी सोनिया हुसैन, और जी इनके जो फिल्म है, इसमें उनका नाम है दिलशेर। फिल्म जी, फिल्म है। वेरी गुड जी। क्या कहेंगे मून इसके बारे में? ठीक है, अच्छी लुक है माशाल्लाह। बस लोगों को बड़ा शौक है ना फिरोज खान को शर्टलेस देखने का, तो वो खुश हो गए होंगे। हाँ, वैसे इतना बोल्ड हमारा कोई भी स्टार अभी नहीं होते। यस यस, यू राइट। दानिश तैमूर ने किया था फिल्म में शर्टलेस होके काम, वो फिल्म बंद हो गई थी। आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं। है पूल में नहा रहे हैं। फिल्म नहीं, उन्होंने एक फिल्म में किया था वो जो रॉन्ग नंबर 1 जी जी, उसी में उसी का क्लिप आजकल टिकटॉक बड़ा चल रहा है। अच्छा अच्छा, लोगों की राले में। क्यों? दानिश तैमूर हॉट हैंडसम, पाकिस्तान's only hot handsome boy and all that। मे बी। हाँ, टिकटॉक की आवाम को पता है कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत फिल्टर्ड लोग हैं। टिकटॉक पे तो लोग सोच समझ के कमेंट करते हैं भाई। हाँ। चले, खैर, तो ये थी एक और न्यूज़। तो आखिरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आखिरी न्यूज़ है बाय शिराज उपल वर्सेस आइमा बेग। रिसेंटली उनका जो गाना है फनकारी, वहाँ पे उन्होंने क्रेडिट्स दिए उस गाने की राइटिंग के हवाले से। उन्होंने नाम दिया है, कहाँ गया, उन्होंने नाम दिया है शकील सुहेल का, जबकि उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये गाना जो है उनकी डेथ से 6 महीने बाद बना है, और इसको कंपोज हमने बनाया है, हमारा ही है। तो मून, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह की इस बात को पब्लिकली करने की जरूरत थी कि नहीं थी? सुने, ये गाना कौन सा मैंने सुना? फनकारी। कहाँ पे आता है वो? यूट्यूब पे है। किस प्रोडक्शन हाउस का है? क्यों? ऐसे ही उसका आप मुझे लिंक बताए ना, क्यों पूछ रहे हैं? वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें लिखा होगा कि कौन इसका यही तो लिरिसिस्ट। हाँ, लिखा होगा। तो लिरिसिस्ट कौन लिखा हुआ है वहाँ पे? उस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन्होंने, शिराज उपल ही लिखा हुआ है। तो गल मुक जाएगी, जितने सारी गल पैसे लाए ने जितना मर्जी नाम लवे। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि YouTube के क्रेडिट्स में उन्होंने लिखा हुआ है
शिराज ऊपर। हाँ शिराज ऊपर। फिर आयमा से गलती हुई है ना मेरी बहन से। तो इस चीज को पब्लिकली करने की जरूरत थी, डू यू थिंक? नहीं, क्या जरूरत थी? पब्लिकली तो नहीं जरूरत थी ना। हाँ। इनका उसके ऊपर साथ उन्होंने उनको भी तंबीह किया ना डॉन वालों को कि आप जो है ना आप भी पहले रिसर्च कर लिया जी। करें, फिर आप तो बेचारे फिर पहले इंटरव्यू लैन, फिर एक एक लाइन रिसर्च करन ते फिर बेचारे छापन हैं। तो ये तो रिस्पांसिबिलिटी होती है मून, अच्छा बीइंग अ मीडिया हाउस। नहीं, उन्होंने कहा मामा बेग ने कहा था ठीक ही क्या होएगा। इतने साल मुज़ाकरात में काम किया उन्होंने। तो मैंने सुना है कि इस ज़माने में आयमा जो है मुज़ाकरात में जो है ना वो गाने गाती थी। किस जमाने में? ये जब भी गाना आया था फनकारी, तुम्हें लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, मुझे क्या पता, आई डोंट नो। शायद हो सकता है। मैंने सुना है कि शिराज ने इनको इंट्रोड्यूस भी करवाया था, इंट्रोड्यूस। तो ये तो वही हुई मेरी बिली मिनी मियां, मे बी, शायद हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे पब्लिकली करने की जरूरत नहीं थी। इफ यू हैव प्रॉब्लम विद हमारे, आप अगर फ्रेंड्स हैं आपस में तो आप कॉल कर और माशाल्लाह एक तो हमारे साथ इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास सब मीडिया हाउसेस के भी कॉन्टैक्ट होते हैं, दे कैन लाइक। मैंने आपको कहा है ना अरसलान, हमेशा कहता होता हूँ मैं, जो कॉल करने वाला सिलसिला है सबके पास फोन है। गल सुन मेरी बच्ची, मेरी बहन आयमा, ए तू गल ठीक नहीं कीती है, ये चेंज करा दे। हाँ मैं इंस्टा पे पोस्ट ला दे, कोई मसला नहीं है, करेक्शन हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है, ये ईगोस को ना बीच में लेके आए ना हमारी वो इगोइस्टिक है। एक ये सिर्फ स्टार्स की बात नहीं है, मैं इधर हम अपने आप Generally भी हम लोग भी मैं ऐसे अपने ही आप को हैं, भी ये कहना चाहूंगा, शुक्र है तुम भी नहीं हो ऐसे और मैं भी नहीं हूँ ऐसे। इसलिए हमारी जब अगर होती है हाँ। लड़ाई ऐसे ठीक होती है। ठीक भी हो जाती है। We never post anything on social media। और किसी को बताते भी नहीं है इसने मेरे साथ ये किया, हाँ इसलिए ये बात करते हैं हम नहीं, आपस में अपने फ्रेंड्स को। जब एक्सट्रीम पे चला जाता है ना तब होता है, नॉर्मली नहीं होता। नहीं, लेकिन वो होना नेचुरल है, वो होना बुरा नहीं है, बट पब्लिक हाँ, social media पे मैं लगा के हूँ। ऊपर अपनी लड़ाई लेके आना इज अ वेरी चीप टैक्टिक Yes। इन 2023। हाँ, एंड फॉर गेटिंग अटेंशन ओनली, और तो कोई इसका वो नहीं है। कोर क्या उसका मुझे नहीं वो पसंद। आएगा। मुझे सोशल मीडिया बैशिंग नहीं पसंद। मुझे सोशल मीडिया बैशिंग हमने इस छोटे छोटे चीज़ों के लिए यूज़ कर करके हमने सोशल मीडिया का जो यही जो एक मकसद था वो हमने हुस्न लूज को- कर हाँ, दिया हुस्न जो है है। ना, हुआ होता ये है कि एक बंदा अपनी लड़ाई डालता है, उसको थोड़ी अटेंशन मिलती है, उसके बाद लोगों को लगता है कि हम जितनी लड़ाई डालेंगे हमें अटेंशन मिलेगी, उनको अटेंशन मिल जाती है, बट मैटर वहीं का वहीं रह जाता है। और रादर देन हम सोशल मीडिया के ऊपर ओरिजिनल इश्यूज के बारे में कहें कि यार ये बात चीज गलत हो रही है, ये इस रेस्टोरेंट में ये गलत हो रहा है, उस बारे में ये इस तरह के रिव्यूज और फीडबैक्स दें जो दूसरों के लिए हेल्पफुल भी हो। लेकिन जब हम अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, और मैंने देखा है बहुत 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 ज्यादा अच्छे घरों के वेल एजुकेटेड बच्चे भी ये हरकतें कर रहे हैं। हाँ जी, यू नो दैम। मुझे समझ नहीं आती कि लाइक इस बात को समझने में क्या मुश्किल है कि आप सोशल मीडिया लड़ाई, मतलब अपनी लड़ाई सोशल मीडिया इट विल टेक यू नोवेयर। आई हैव डन दिस थिंग बहुत पहले 2012-13 में, और रिसेंटली भी एक दो मैंने कर दी थी, मेरे से movie लेकिन आया था। हाँ विद इन 5 मिनट्स मुझे रियलाइज हो आपने गया था, delete कर दी थी। विद इन 5 मिनट्स आई थॉट कि यार ये मैंने गलत हरकत की है। मुझे तो मुझे आप सेल्फ रियलाइजेशन आपकी ज़मीर की सबसे आवाज़ बड़ा सबसे बड़ी जज आप होती है। अपने खुद हाँ, होते हो, आपकी आपको ज़मीर पता की होता आवाज़ होती है, तो मुझे पता था कि मैंने गलत किया और मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर डिलीट किया। तुमने तो देखा भी नहीं था वो स्क्रीनशॉट ले लिए गए थे, लेकिन वो किसी और ने लिया था। लेकिन जो है नहीं ये करना नहीं करना चाहिए, नहीं सोशल करना। मीडिया बैशिंग बहुत गलत है। चलें, चले जी, नेक्स्ट सेगमेंट आ गया मून जी, कंटेंट लोग लेके Interview the week। इंटरव्यू लेके आप आए। आगे के चॉकलेट टाइम्स विद आयशा। हाँ, आगे के 3 सेगमेंट्स में मून के पास कोई इनपुट नहीं। मैं चुप हूँ। शर्म तो मैं आती सिर्फ- नहीं। नहीं, मुझे किसी ने कहा है मून इज ऑल इन ऑल द शो, मून इज डूइंग नोटिंग हिज हेयर हेड। हाँ, तो मैं तो ये तो गलत बात नहीं है, नहीं, क्यों वो तुम्हारी बेइज्जती थी। नहीं बेइज्जती नहीं थी पागल। हाँ। मेरी आदत है, पता है क्लास में ना टीचर लेक्चर दे रहे होते थे ना, और टीचर की सारी क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, मैं कल ही लगा होना सा। हाँ, अच्छा ठीक टीचर कह रहा है रेसिप्रोसिटी इज दिस थिंग में तो ये गलत है ना नोट करना। चल जी, इंटरव्यू वीक में मैंने 2 इंटरव्यू देखे। 2 ही देख लिए। एक मैंने देखा वसीम अब्बास का, माशाल्लाह। चॉकलेट टाइम्स, बाकी देखे वो बड़े पुराने थे। वसीम Chocolate अब्बास ने रिसेंटली उनकी पोस्टें भी चली है ना, Times, वो भी मैंने चलाई थी। चलने ठीक वेरी तेज यू आर। और दूसरा मैंने देखा अमीर गिलानी का जो ऑन फूशिया। पहले जो मैंने देखा वसीम अब्बास का और चॉकलेट टाइम्स, दैट वाज सो गुड। वसीम अब्बास इज
स्वीट पर्सनैलिटी। मैंने जिंदगी में पहले दफा उनका कोई एक इंटरव्यू देखा बैठ के, और जो है वो हमारे जो अनायत हुसैन भट्टी एक मशहूर म्यूजिशियन रहे हैं पास में, वो उनके बेटे हैं। आज का तो सोना मुखड़ा लुकान नहीं सजना हुआ के चिकतान नहीं, उनके बेटे हैं, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं फिल्मों में आया तो मेरी फिल्में नहीं चली, और पता नहीं मुझे क्यों ले लेते थे। उन्होंने अपने फिल्म की बारी वो चीज़ें बताई थी, उन्होंने अपने पाकिस्तान टेलीविजन का दौर बताया। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वो मुझे इसलिए भी अच्छे लगे, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि मतलब हमारे यहाँ बार बार वो जैसे कहते हैं ना कि पुराना दौर बड़ा अच्छा था, अब का दौर बड़ा अच्छा, कहते तब बड़ी लिमिटेड चीज़ें थी, अब ज़्यादा वो है। बस ये है कि अब कंटेंट अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने इस बात के बारे में लेकिन क्या कि आज भी लेकिन ये होता है कि हिट हमेशा कंटेंट ही होता है। तब लिखने वाले बहुत पढ़े लिखे थे, और बड़े कह लो कि बड़े क्या कहना चाहिए, तहजीब वाले लोग थे, और उनके पास इल्म भी था, राइटर सारे। लेकिन आजकल जो राइटर है वो वही है जो आपने भी यासरा रिजवी ने भी रिसेंटली इंटरव्यू में बोला, जो आप बता सकते हैं, इसमें इनपुट दे सकते हैं। रिसेंटली ये हुआ कि यासरा रिजवी और वालों का चैनल है, उन्होंने यासरा रिजवी को इंटरव्यू लिया, जिस पे यासरा ने कहा कि हाँ अगर हम 20-25 साल पहले चले जाए तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े, उन राइटर्स के नाम लिए मुझे याद नहीं है, अब बहुत बड़े बड़े राइटर्स होते थे जो कि प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर थे, जिनका काम ही ये होता था कि वो स्क्रिप्ट लिखे, ड्रामा लिखे। लेकिन 20-25 साल से, पिछले 20 कुछ साल से पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है कि ड्रामा कौन लिख रहा है? नॉवल राइटर्स। अब नॉवल राइटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय स्टार प्लस, तो वो वही सास बहू सागा और वही इसी तरह की स्क्रिप्ट्स लेके आ रही हैं। उनको नहीं पता, एक्सपोजर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो हमारी आवाम भी फिर वो देख देख के उनकी भी उसी तरह की ट्रेनिंग हो गई हुई है, वो भी ट्रेन हो गए हैं कि हमने यही कुछ देखना है। अब अगर अच्छा राइटर लेके आएगा ड्रामा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सोच को चेंज कर दिया गया। तो ये उन्होंने अलमिया का इजहार किया था। वसीम अब्बास से भी किया, उन्होंने ये भी बताया कि परिजाद अब आप देख लें कि वो एक यूनिक और अच्छा कंटेंट था, और वो फिर वो सब ने देखा। बिल्कुल। तो वो यही चीज को हाईलाइट करना चाह रहे थे। दूसरी बात फिर उनके साथ वही 23 सवाल हुए जिनको उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरती के साथ टैकल किया। उन्होंने फिर ये भी पूछा कि कौन ओवररेटेड है, कौन ओवररेटेड नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई ओवररेटेड नहीं है। बस ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये वो सवाल है जिसकी वजह से जो है नादिया अफगान को पकड़ा गया। लेकिन उनसे जब पूछा कि कौन ओवररेटेड है तो वो, लेकिन उन्होंने ये बताया मैं ओवररेटेड नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक जरूर बताऊंगा कि एक बंदा है जो बहुत अंडररेटेड है, वो है उनके बेटे अली अब्बास। ये बात मुझे उनकी बड़ी क्यूट लगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और जो बात की कि अच्छे एक्टर हैं वैसे वो। कौन? अली अब्बास इज अ गुड एक्टर, बहुत अच्छे हैं, उनका घर में काम बहुत कमेंटेबल है। जी हाँ तो जी। और इसके अलावा और क्या बातें हुई उनके शो में? उनसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी अदाकारा है जो बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक आपको लगता है कि सेट पे बहुत ज़्यादा नखरे करती है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए बच्चे तो इतना नखरे नहीं करते, लेकिन मेरी एज की कुछ खवातीन है जो नखरे ज़रूर करती हैं। और लेकिन एक उनसे पूछा फिर भी आप किसी का नाम नहीं, तो फिर उन्होंने पता नहीं किसका नाम लिया। मुझे ना उनका नाम नहीं याद आएगा, लेकिन तुम इधर शक्ल बेशक ज़ुबैर को दे देना, जो आजकल ड्रामा नहीं आ रहा इश्क, कौन से तेरे इश्क के नाम में जो रशीदा है। अच्छा, क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है ना, मैं इसलिए उसका नाम चले ताकि वो माइंड ना करे। हाँ, ताकि वो माइंड ना करे। एक और जो बात बड़ी हमारे लिए जिसमें से एक हम एक दूसरे से एक बूझे तो जाने कर सकते हैं, ये कहते हैं आजकल वो जो जब स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे उन्होंने एक बात ये जरूर की, पिछले दफा एक स्क्रिप्ट था तो उन्होंने किया, उन्होंने कहा मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ से कहेंगे आप करें, बहुत आपको टीआरपी आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा मैं अपने बेटे से आगे कहने लगा कि जी मैं दुआ करो जब ये ड्रामा चले तो पूरे पाकिस्तान में लाइट खत्म चली जाए। तो और लेकिन जब वो ड्रामा चला तो उस पर दबा के रेटिंग आई। मेरे हमसफर। क्यों? वही हो सकता है, वही हो सकता है, और कोई इनका ड्रामा वसीम अब्बास का ऐसा नहीं हुआ जिसने टीआरपी के छप्पड़ फाड़ दिए और बहुत एग्रेसिव मोहब्बत। लेकिन वो अच्छा था, वो अच्छा था बाबा, क्या हो गया? नहीं, ये 100% मेरी बात लिखवा ले। मैं अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं उनको व्हाट्सएप करके पूछ लेता, सर आपने इस ड्रामे का नाम, वो मेरे हमसफर ही है। चले, तो ये था वो इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू मैंने देखा आमिर गिलानी का, इट वाज सो क्यूट इंटरव्यू। उसमें मुझे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने हर चीज को सीधे हाँ
लेकिन मुझे उनकी कुछ बातें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने स्पेशली जो दो बातें हैं जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, एक वो जो उन्होंने बोला कि हर लड़की का राइट है कि उसका जब निकाहनामा साइन हो रहा हो तो वो निकाहनामे की एक एक क्लॉज को पढ़े और उनको समझे और अपने हिसाब से और अपनी और निकाहनामे को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए जो दोनों के हक में बेहतर हो, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ऐसे इट्स अ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये, और कहते हैं मैं अपनी बहन के लिए भी ये चीज़ करूँगा और अपने लिए भी, सब खवातीन के लिए इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। कितनी प्यारी बात है। दूसरी जो बात उन्होंने अच्छी की, उन्होंने इंपॉर्टेंस भी ऐड की। उन्होंने कहा कि अगर उनके मतलब लाइक वो कहते हैं कि हमें एक स्टीरियोटाइप बन चुका है जिससे निकलने की ज़रूरत है कि हमारे हम समझते हैं कि हम डाइवोर्स खातून से या जो डाइवोर्स, दूसरी कौन सी बात करें, जो बेवा होती विडो खातून से शादी जो है हमारे यहाँ बड़ी बुरी समझी जाती है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि जिसमें हम इसको गलत ना समझे। ये लाइफ का ही पार्ट होता है कि जहाँ आपको लगता है कि दो इंसानों की नहीं बनती तो वहाँ पे हर एक का राइट है डिवोर्स का, तो उसके बाद उस इंसान के साथ शादी करते वक्त आपके दिमाग में ऐसे कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए। ये दो बातें उन्होंने बड़ी अच्छी कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि वो काफ़ी रिलीजियस इंसान है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और इसके अलावा सबसे बड़े क्रिटिक वो अपने खुद हैं और अपनी उन्होंने स्ट्रगल के बारे में बताया और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। और एक और बात उन्होंने कही कि हर इंसान को अपने आप से बातें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे आंसर्स जब आप अपने आप से बातें करते हैं कहते हैं उनके नज़दीक ऐसा लगता है कि वो आप अल्लाह से मुखातिब हो रहे हैं, वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं, वो आपके दिमाग में बातें करते हैं। ये 3 बातें की जो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सेगमेंट मून कंटेंट ऑफ द वीक। कुछ वेख्या कुछ ग्रीन इज अ फुल कंटेंट। मैंने तो बड़ा ग्रीन देखा है। ग्रीन हो गए तो सब्ज है नहीं, इसमें है थोड़ा सा शेड सब्ज। बस हाँ, क्या कहोगे? बहुत मजा आया मुझे कंटेंट देखने का, थकान भी हुई। कोई फिल्म नहीं देखी अरसान मैंने नो फिल्म 365 डेज देखी थी, वो यहाँ पे करने वाली नहीं है। ऐसे लोगों की वजह 365 डेज पाकिस्तान में हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है। मैंने 2 फिल्में देखी हैं, मैं उनको जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1 है ब्लाइंड। ये बेसिकली एक, ये मैंने आपके साथ देखी तो थी थोड़ी सी। फिर आप कहाँ चले गए थे? फिर मैं चला गया था ना। नहीं गए थे शायद खाना बनाने चले गए थे। यस, कढ़ाई उस दिन मैंने बनाई थी ना। सोनम कपूर की ये मूवी है, इसमें सोनम कपूर बेसिकली एक एक्सीडेंट में ब्लाइंड हो जाती है और फिर वो एक मर्डर मिस्ट्री के लिए वो करती है। एक मर्डर मिस्ट्री होती है जिसपे मुझे फिल्म पसंद है। बड़ा भयानक सीन इज़ नो। अच्छा, इज़ नो से पहले मैं एक बात बता दूं, कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा सा वेट को देखना चाहिए। बहुत ग्राफिकल कंटेंट, शुरू में उसकी रेटिंग थी, बहुत ग्राफिकल कंटेंट बहुत था अरसलान। हाँ, लेकिन वो जो आंखों में शीशे चुभे हुए वो लेके भागी जा रही है, ऐना नहीं किया कि शीशे कढ़ लो वेखा विचों वो ले के, बहुत डिस्टर्बिंग था वो। मैंने आपको पता वो सीन थोड़ा 1-2 सेकंड देखा था, वो 2-3 मिनट का सीन था, मैंने ऐसे कर लिया था। मैं इसे नहीं देखा चाहता यार। आंखों में किरचियां चुभी हुई हैं, कांच का उन्होंने दिखाया हुआ है। उन्होंने कुत्ते को भी मार दिया, मुझे वो भी बड़ा दुख हुआ था। याद है? हाँ, बड़ा गलत किया है फिल्म में। ये एक्चुअली एक रीमेक है जी। किसकी? किसी फिल्म की है, पता नहीं, इंग्लिश फिल्म की है। अच्छा। और उसका नाम भी सिनेमा पे आई थी ये। हाँ, एक OTT फिल्म है ये, लंदन में शूट हुई है और सोनम के अपने फ्लैट पे हुई है। ये हमारी कयासर आई थी, सोनम के फ्लैट पे ही हुई है। नहीं, अच्छा मुझे नहीं अच्छी लगी। इज़ नो है, वो नहीं अच्छी है, बाकी नहीं अच्छी थी। हाँ, तो सोनम की एक्टिंग अच्छी थी। हेलो, नर खाली है। सोनम ने अच्छा काम किया, इम्प्रेसिव। वो बड़ी कह लीजिए कि वो अपनी जो कंफर्ट जोन से बाहर आई है उसको उन्होंने अब जो है मतलब एक कैरेक्टर से दिखाया, वो अपने अंधेपन को इतनी कमजोरी नहीं समझता, वो हर चीज अपने खुद करती है। तो वो एक बड़ी मजेदार चीज थी। चले दूसरा मैंने देखी अवतार। ओके, 2.0 1 और 2.0। मैंने जिंदगी भर इस फिल्म को इग्नोर किया या मैं आजकल वो कंटेंट देख रहा हूँ जो जैसे लास्ट वीक मैंने पंचायत को डिस्कस किया था और जो है इस वीक मैंने अवतार देखी है, पहली और दूसरी। मैंने जिंदगी भर ऐसे कंटेंट से कोसों दूर भागने की कोशिश की है जो बहुत ज्यादा ओवर रेटेड हो। ओवर रेटेड नहीं, ओवर हाइप हो या बहुत ज्यादा उसके बारे में तारीफें हुई हो। तो अवतार उनमें से एक कंटेंट है। मुझे किसी ने जबरदस्ती बैठ के दोनों दिखाई, लेकिन आई हैव रियलाइज्ड इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। आई विश मैंने ये सिनेमा में देखी होती विद 3D ग्लासेस। और 2009 में आई थिंक जब ये आई थी, 2009 या 2009 में आई थी पहली वाली जब आई थी, तो उस वक्त
जिस तरह से ग्राफिकली चीज़ों को दिखाया गया है इस फिल्म में वो बहुत ज़्यादा नई थी उस वक्त 2009 में, लेकिन 2000 जो अब वाली आई है 2022 वाली वो वाली भी काफ़ी अच्छी है। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर जाके दोनों फिल्में देखें। और बेसिकली मुझे जो और इसके अंडरलाइंग मीनिंग भी समझ आते हैं वो ये है कि बेसिकली वो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा पोस्ट एकोलेप्टिक जो years होते हैं ना, पता क्या होता है पोस्ट एपोकेलिप्टिक क्या होता है? वो देंगे जो वो समझते हैं कि साइंटिस्ट जैसे कहते हैं कि एक टाइम आएगा जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मतलब लाइक सब खत्म हो जाएगा, और उसके लिए डिफरेंट स्टोरीज बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क आपस में इतना लड़ेंगे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे और सब दुनिया रेज़ा हो जाएगी। इस तरह की मैड मैक्स एक मूवी थी, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, वो इस तरह की थी। या एक पिछले दिनों एक सीजन आया था, उसमें ये था कि एक वायरस आ जाता है, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ना वो एक हर राइटर ने देखो बाहर वाले लोग कहाँ पहुँच गए। तो बेसिकली ये जो अवतार होते हैं 2021-5-50-56 की बनाई हुई है, ऐसे मतलब वो ये दिखाया हुआ है कि जब दुनिया सब खत्म हो गई और दुनिया में इंसान जीने के लिए दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाके उन लोगों की साइकी को दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि वो लोग इतने नेचर के अपने क्लोज होते हैं, वो अपनी नेचर की बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखते हैं, जैसे हमने तो अपनी नेचर का ख्याल नहीं रखा हमारा। तो उस एतबार से भी ये फिल्म जो है मेटाफोरिकली हमें ये सिखाती है कि हम एज इंसान इन फ्यूचर कैसे पढ़े लिखे हो के भी अपने प्लानेट को बर्बाद कर देंगे, जबकि वहाँ पे जहाँ पे इतनी एजुकेशन भी नहीं है और ये वो दिखाते हुए कि वो अपने नेचर को किस तरह प्रिजर्व कर रहे हैं, कितनी उसकी कहने का ख्याल रख रहे हैं, वो इस चीज को दर्शाता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सिर्फ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी नहीं, एक मैसेज भी है। तो इसलिए भी, और जैसे लास्ट वीक जो पहला पार्ट आया था उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ जंगल्स या प्लांट्स के बारे में बात की, तो दूसरा जो था उसमें वाटर की बात की। ओके वेरी गुड। तो इसलिए भी मुझे ये फिल्म जेम्स कैमरून इतने बड़े डायरेक्टर हैं यार, टाइटैनिक आज भी नहीं भूली मुझे। चलें, कब देखी थी? देखी तो अरसा पहले था। सीन देखे होंगे तुमने जो पूरी दुनिया ने देखी है टाइटैनिक, मैंने पूरी देखी हुई है, अब नहीं देखी जाएगी अरसलान मेरे से। अब वो याद है बचपन में किश्ती डूबने वाला भी सीन है बचपन में, तुम्हें याद है वो टाइटैनिक के पोस्टर्स वाले आपके पास क्लिप बोर्ड्स आए थे, ज्योमेट्री बॉक्सेस, इतनी हिट ताश आई सी, ताश सिर्फ वही तुम्हें हमेशा गंदी बातें याद रहती हैं वैसे बहुत। क्या वेरी बैड, वो ताशेस बैठ तुम्हारे पास भी होगी। चल जुबैर को क्यों बीच में रगड़ रहे हो? रिलेट कर सकता हूँ मैं उसके साथ इस चीज में। चलें, So close. कंटेंट ऑफ द वीक में एक और कंटेंट की बात की जाएगी। एक फिल्म पाकिस्तानी जिसे 27 इयर्स कंप्लीट किए, अ वेरी ब्यूटीफुल उर्दू फिल्म बाय सैयद नूर, एंड दैट्स कॉल्ड घूंघट। कास्ट में शामिल हैं, जिसके कास्ट में शामिल है रेशम अरबाज खान, शान, अंदलीब एंड साइमा एंड मोहसिन खान भी। अच्छा, ये हमारे क्रिकेटर थे जो जी वो आज हम तुम सनम मिलके ये वादा, इस गाने में वही हैं। जी ये एक फिल्म बड़ी मजेदार फिल्म है, आप लोगों ने जरूर बचपन में जरूर देखी होगी पीटीवी पे। मैंने जरूर देखी हुई है, मैंने भी पीटीवी पे देखी थी। 27 इयर्स रिसेंटली कंप्लीट किए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये समझते हैं ये फिल्म इज ऑल अबाउट रेशम, बट इट्स नॉट अबाउट रेशम। रेशम इस फिल्म में एक सपोर्टिंग एक्टर है। दिस फिल्म इज अबाउट अंदलीब। अंदलीब का एक एक्स लवर है जो कि उनको उनकी शादी के बाद उनको बहुत ज़्यादा हरास करता है या करने तुम मुझे तंग करता है ना, तंग करता है, या उसको बहुत ज़्यादा कह लो कि इरिटेट करता है बहुत ज़्यादा। और इस सब के चलते हुए उसका जो हस्बैंड है उसको प्यार हो जाता है साइमा से, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक टेंशन होती है और साइमा जो है वो उसके ऑफिस में होती है और उसके साथ। तो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सी बड़ी मज़ेदार एक फैमिली मूवी है। दिस फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय शहजाद रफ़ीक एंड इसकी जो डायरेक्टर हैं वो है सैयद नूर। दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ शान्स करियर, क्योंकि शान ने अपना कम बैक किया था इस फिल्म के थ्रू। और इसके अलावा साइमा का भी के करियर के एतबार से भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि साइमा का ये उर्दू में कह लो कि एक किस्म का डेब्यू था। डेब्यू नहीं, एक पहली उर्दू कामयाब फिल्म उन्होंने दी, जिसके बाद उनके लिए या सैयद नूर की साइमा की कह लो कि कैसी कोलैबोरेशन थी जिसने साइमा को बाद में सैयद नूर के और ज़्यादा क्रेडिट किया। जो इसमें सबसे ज़्यादा
हिट हुई इस फिल्म में वो थी रेशम, क्योंकि आई एम अ रेशम फैन। एक गाना जो आज तक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और आज भी जब मैं सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वही हमारा एक घर है। और घर में जब हम रात को गर्मी का टाइम होता था तो टीवी हम बाहर रख के और फिर उसके ऊपर एंटीना सेट करके, हाँ टीवी बाहर रख के, हाँ हमारे घर में होता था। तो टीवी बाहर रख के एंटीना सेट करके, और जब शाम के वक्त गाने चलते थे एसटीएन के ऊपर, तो ये गाना चलता था। तो मुझे आज भी वो एक मेमोरेबल सी एक चीज है, देखा जो चेहरा तेरा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा, चेहरा तेरा। वारिस बेग ने गाया हुआ है जी। एक और जो गाना मेरे इस फिल्म को बहुत ज्यादा मशहूर है वो है मैं लड़की तो फूल, मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं कि कोई मुझे तोड़ देगा। दोनों ही रेशम के हैं। मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं कि कोई। जी रिसेंटली ये फिल्म मैंने फेसबुक पे कहीं पे देखी, बहुत अच्छे कंचे पीस में। जी दिखाएं, वो मैं इधर लिंक दे दूंगा, लोगों को जरूर जाके वहां से डाउनलोड कर मुझे दे देना। और मुझे लगा कि हमें अच्छे प्रिंट में तो बीइंग अ लॉलीवुड फैन या लॉलीवुड कह लीजिए कि एंथुसियास्ट, हमें लगा कि शायद इस फिल्म को इंक्लूड करना चाहिए फॉर कंटेंट ऑफ द वीक। ठीक है जी। ओवर टू टिकटॉक ऑफ द वीक। जी मून, टिकटॉक में आजकल एक टिकटॉकर है सहर, मेरे तो फ्याज आंटी आती हैं सहर, उनकी आजकल शादी हुई है, तो उसमें हर फ्याज आंटी की? नहीं एक टिकटॉकर है सहर, उनकी शादी हुई है, और उनकी आजकल टिकटॉक में हर कोई वही है। जुल्करनैन भी वहीं गए हुए हैं। वो जो आपने जो वीडियो दिखाई थी वो शादी की थी। जी एलेक्स भट्टी भी है। वो वीडियो बेसिकली जन्नत मिर्जा भी आई है जी। टाइम लग गया ਸੀ लाहौर फिल्मां कर दी नहीं पई, ड्रामे कर दी नहीं पई, ते विआह ते पहुंची है, ऐसी सही है भैया, उनका अपना सर्कल है। वो मुझे लगता है कि टिकटॉक वाली एक अलग दुनिया है, वो एक यूनिवर्स है। आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट दुनिया। उसके लिए तुम्हें क्रिंजी होना पड़ेगा। कितना या कपड़े उतार दो सारे, वॉशरूम में बैठ के अपनी फिल्म अपनी वीडियोस को प्रमोट करना पड़ेगा। लाइक अली खान मेरा हैदराबादी YouTube पे भी चैनल है, सब्सक्राइब करें। वो कमोड पे बैठ के वीडियो बना रहा है और कह रहा है मेरा YouTube पे भी चैनल है। 70,000 लाइक है उस वीडियो पे, और मैंने फिर कमेंट्स पढ़े कि शायद फनी कमेंट्स होंगे, सबने दिल भेजे हुए हैं। माशाल्लाह। चैनल भी उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा अली खान हैदराबादी का। चैनल पे क्या व्लॉग्स आते हैं? चैनल के उनके जो सब्सक्राइबर है वो कोई 1 लाख समथिंग है, और जो उनके व्यूज आते हैं ना वो हमारे जितने हैं, 6,000 7,000 6,000 सही है, ठीक है। वैसे डूब के मर जाना चाहिए हमें। क्यों? लाख सब्सक्राइबर उसने इकट्ठा कर लिया, 3,000 नहीं कर सके। हम नाड़े पहन के नहीं ना बैठे हुए मेरी जान, नाड़े पहन के बैठे होते तो शायद। तुम ये अंदाजा लगाओ मुल्क में, अब क्या बताऊं मैं, एजुकेशन का ये लेवल है। मुझे उस दिन पूछा आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं अकाउंटेंट। कहते वो क्या होता है? कौन कहता? एक कोई था जानने वाला। चले तो जहाँ और शक्ल तुम देखोगे ना तुम्हें लगेगा कि वो PhD है। ऐसे कपड़े सेट प्यारे खूबसूरत। 2023 का जमाना है, चलो 2023 का जमाना है, और अभी तक वो यूथ है। यूथ को ये नहीं पता कि अकाउंटेंट क्या होता है। चले तो फिर वहां पे टिकटॉकर के 1 बिलियन लाइक आए, तो इसमें बुरा क्या है? व्हाट डू यू थिंक? कोई फायदा नहीं। ये तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो हमारे मुल्क संभालने वाले हैं, उनको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त टिकटॉक की नहीं, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही फिर वो एक शादी चल रही थी, उस शादी में वो एक वीडियो बड़ी वायरल गई, और वीडियो वायरल होने के साथ जुल्करनैन ने पूछा उनसे, अली के वो एलेक्स भट्टी से, कि आपके पाँव इतने गोरे क्यों हैं? ये बात मैं हमेशा सोचता था कि एलेक्स भट्टी अपने पाँव क्यों दिखाते हैं हर वीडियो में? मर्जी उन्होंने, क्यों? अच्छा लगता होगा उसको पैर दिखाना। वो मेरी आंखों को चुभते हैं, चुभते नहीं कह सकते कि खटकता है, पता नहीं। देख ले, उसने एक बात बता दी कि पैरों पे मेकअप लांदा है, फाउंडेशन। हाँ। और जुल्करनैन उसमें बोलते हुए कैसे लगे आपको मून? क्या कहेंगे आप? फिर मेरे लोग फिर आप तुम्हें कहते हैं कि तुम भैंस हो, लोग कहते तू खुद आप तुम क्या हो, वो क्या है? कोई उसे कैसे बोलता है, बोल के दिखा दो प्लीज। नहीं, कौन बोलता है कैसे? जुल्करनैन नहीं था दफा कर, वो उसका लहजा ही उस तरह का, मैं क्या करूं? है फाउंडेशन है तो वो कितना गालियां भी दे रहा है टिकटॉक में, बाय द वे। तो देख रही होंगी ना। अच्छा, गालियां देना जो भी
आप एक पब्लिकली लगा रहे हो, आई थिंक पब्लिकली गालियां देना आई डोंट फाइंड इट कूल, करते हैं, डक्की भाई भी करते हैं। आई डोंट फाइंड इट कूल, हाँ, सॉरी। अच्छी बात नहीं है। कहने को यूट्यूब पे बैठे हम भी दे दे, हम भी देते गालियां, मैं इनमें बताओ मुझे कितनी गालियां आती है। जनिया सानू आंदी है, लोकां दे करना च तुम्हें निकल, बट नो इट डजंट साउंड कूल। It doesn't sound cool, it doesn't sound good. हाँ बिल्कुल ऐसे। मतलब अच्छा नहीं लगता। What do you think? गालियां देना आती हैं, बड़ी गालियां आती हैं किसको मुझे। नहीं आती, बड़ी एडवांस किस्म की आती है। ऐसे ऐसे गालियां तो किसी ने सोची भी ना हो। 2025 वाली भी आती है, लेकिन नहीं। Is no. हाँ इज नो, Is no. चलें। अच्छा जी, ये एक तो ये दो टिकटॉक, और कोई टिकटॉक है आपके पास? अच्छा, एक टिकटॉक जिसके मैं हमेशा तारीफ करने आपको होता है ना, एक मैं फिर एक गंदे के साथ मुझे जब पहलू दोनों आ जाते एक हैं। अच्छा देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक टिकटॉक अकाउंट देखा रिसेंटली, उसके लिए मुझे जरा एक के पास वाला अकाउंट खोलना पड़ेगा, रुक जाए स्विच करना पड़ेगा जी, स्विच करना पड़ेगा। एक मैंने टिकटॉक अकाउंट देखा है। बाय द वे टिकटॉक पे आजकल ना बड़ी मजे की चीजें चल रही हैं। आपको प्यारी मरियम याद है? हाँ मुझे पता है। माँ दे बच्चियों की हाँ पहचान हाँ हाँ, मौन ने बच्चियों। उनका निकाह हो गया है। किसके साथ? उनके कोई सऊदी अरब में कोई एक है उनके साथ। मैं आजकल बड़ी टिकटॉक फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ माशाल्लाह। अब मुझे आपने बताई है ये सारी खबरें की शादी हो रही है, एलेक्स भट्टी है, जिसका मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरे पास तो फ्याज आंटी आई रहती है। स्नोबर छोटी आजकल हल्दी मिसाले वाली कैसे पीसेगी कर रही है, वो देख लिया आपने? स्नोबर की ट्रांजिशन वीडियोस आप जरूर दें। ट्रांजिशन वीडियोस उसकी जवाब नहीं। कोई एक देनी पड़ेगी आपको। मैं डाल दूंगा ट्रांजिशन वीडियो। स्नोबर छोटी जी, एक अकाउंट है स्किलफुल ड्राइवर्स के नाम से, जो ये तो खतरनाक काम कर रहे हैं। नहीं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक अकाउंट है जो मेरे जैसे नौसिखे ड्राइवर्स होते हैं, या अब मैंने एक नई चीज़ रियलाइज किया, हमारे लड़कों को ना बड़ा मजा आता है। हाँ मैं बड़ा अच्छा ड्राइवर, मैं हैवी ड्राइवर। मैं जब उनके जो कहते हैं ना मैं हैवी ड्राइवर, उनके सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जी सबसे ज्यादा बिल्कुल, और उसको बेहद प्राउड लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं पसंद होते। तो ये एक चैनल है स्किलफुल ड्राइवर्स के नाम से, जो हम नॉर्मली अपनी ड्राइविंग में जो छोटी गलतियां करते हैं, और मतलब लाइक कभी किसी जगह पे आपने क्लच पे कब पाँव देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, दोनों चीजें सेम करती हैं, काम दोनों चीज़ें सेम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी गाड़ी पे असर करती हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए मतलब इमरजेंसी के वक्त काम करती हैं। और इसके अलावा जो हैंड ब्रेक होती है उसे किस तरह से खींचना चाहिए, किस तरह नहीं खींचना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी। मोहन मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, आई नो यू डोंट हैव एनीथिंग। मैंने तो साइकिल भी नहीं चलानी आती। बट आई थिंक ये बड़ा अच्छा चैनल है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो लोग ड्राइवर हैं मैंने उनको नहीं कहा जिनको ड्राइविंग नहीं आती। मैंने पहले स्टार्ट ही यही की है कि जिनको ड्राइविंग आती है लेकिन बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, उनके लिए चैनल गुड चैनल। 1.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और इधर आप लोग पाकिस्तानी है नहीं, पाकिस्तानी जहाँ का भी हो अच्छा कंटेंट होता है। चलें ठीक है जी, अब कमेंट पढ़ लो जी। कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहूंगा, मैं तो हासा निकला ड्राइविंग का सुन के। मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे लगा वो जरूरत है। मुझे लगा तुमने मुझे टॉन्ट मारी। नहीं, मैंने आपको टोन नहीं मारा। आपको पता है मैंने जितनी टोन ड्राइविंग पे कही हुई है, यू हैव बीन थ्रू दिस जी। चले जी, सबसे पहले यास्र अब्बास है, वो कहते हैं क्या आपने फिल्म ये दिल आपका हुआ का सॉन्ग दिल को दिलदार मिला देखा है? प्लीज इस सॉन्ग पर अपने रिमार्क्स दें प्लीज, सिंगर और कोरियोग्राफी वाइज। सिंगर तो उसकी कविता है मेरे ख्याल में, कविता कृष्णमूर्ति है। कोरियोग्राफी मुझे याद नहीं है। कोरियोग्राफी बेसिक थी, बड़ी अच्छी सी थी। मैंने देखा, हमने रिसेंटली फिल्म देखी है। मेरे ख्याल में पता नहीं आप ये बात इससे एग्री करते हैं कि नहीं, मोन के सामने बहुत कम हमने ये गाना देखा है, लेकिन मेरे घर में ये गाना महीने में 1 से 2 दफा लगता जरूर है क्योंकि वो उसको पसंद है। ठीक है जी। तो वो गाना बहुत ज्यादा लगता है। और मेरी हम आपको पता है हम जो 3 दोस्त हैं, मैं एहसन मून, हम तीनों की एक फेवरेट सिंगर है और हम उसके ऊपर ज़ेर हैसल बहस करते हैं, जिसमें से मेरी फेवरेट सिंगर है कविता कृष्णमूर्ति, एहसन के फेवरेट सिंगर है अलका याग्निक, और आपकी फेवरेट सिंगर है श्रेया घोषाल। तो आप समझ जाए तो ये गाना हमारे दिल के कितने बहुत, हम लोग तो कविता को बहुत श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इसके अलावा आजकल श्रेया की बात हुई तो श्रेया का आजकल जो गाना है तुम क्या मिले, वो जरूर आप सुने। बहुत अच्छा गाया है, मुझे तो बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है बहुत। और वो वाला पार्ट अभी वीडियो में नहीं आया, आप लोग फुल ऑडियो में सुनिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद सुंदरम झा कहते हैं हाउस अबाउट जवान का हमने टीजर देखा, अभी तक तो मुझे बहुत बेसिक लगा, मुझे कोई इतना कोई खास। लोगों ने तो बहुत तारीफें की, लोग तो मर रहे हैं।
सुंदरम भी शाहरुख के फैन है तो हाँ वो एसआर के लव उन्होंने अगला कमेंट किया है। इसके बाद सारा मोना कहती हैं रिसेंटली Bhushan said that her and her most colleagues are only working in trash dramas so they can keep a connection with the audience, read, stay relevant or not disappear। अच्छा मेरा इधर क्या कहेंगे आप इसको? मेरा इसमें एक ये है कि हमारे यहाँ कुछ एक्टिंग ऐसी होती है जो बड़ी कंटेम्प्रेरी होती है, वो चल जाती है। आपकी जो एक्टिंग 80s और 90s में चलती थी वो चल जाती होगी 80s 90s में, लेकिन आज के दौर में नहीं चलेगी। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि जब हमारी कुछ पुरानी एक्ट्रेसेस को इंडिया में भी जाएं, जैसे पूनम ढिल्लन हो गई या कुछ इस तरह की बात आप रिसेंटली कास्ट करते हैं, तो उनके साथ उस तरह का लेवल अचीव नहीं होता जो उन्होंने अपने अपने टाइम में देखा हो। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि वो अपनी एक्टिंग को नए ज़माने के एतबार से अपडेट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि भूषण अंसारी अपार्ट फ्रॉम बल्किस कौर, बारात सीरीज एंड क्या होगा और उडारी, इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा अपने कैरेक्टर पे उन्होंने कभी आई डोंट थिंक सो काम किया। हाँ वो नहीं करती है, जो कि रेलेवेंट काम होता है, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना, अपना टच देना और उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है आप लैला वास्ती को देखें, वो अपने कैरेक्टर में घुस जाती है। जैसे हमने रिसेंटली उनको मूवी में देखा कितना जबरदस्त इवन हम कहा के सच्चे थे जिस तरह से वो उसकी मदर प्ले वो अपने कैरेक्टर में बड़ा काम क्या नाम था, मशल तो थी, दूसरी कौन थी, महरीन, ठीक है जी। मानूर कहती हैं नावल पर जो भी ड्रामा बनना हो तो न्यू और यंग कास्ट होनी चाहिए। आई लाइक द कास्ट बट अलीजे के लिए माहिरा बिग नो यार, मैं तंग आ गई हूँ एक ही तरह की कास्ट से। नहीं क्या करें फिर कित्थों कड्डन नवे एक्टर, पाकिस्तान में पहले टैलेंट की इतनी कमी है, जो 2-4 हैं उनको उन्हीं से काम लेना है फिर, ठीक है। इसके बाद मायरा मुनव्वर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बेहतरीन। ऑनेस्टली इतनी एक्साइटमेंट तो तमाशा 2 की नहीं है मुझे जितनी तमाशा किया है। मैंने आपसे खुदा खैर करे मैं आपसे तमाशा की वजह से जुड़ी थी। इट्स ऑलवेज स्पेशल फॉर मी सीजन 1 जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बहुत बेसब्री से वेट है और पता भी नहीं चला कि 1 ईयर हो गया आपके साथ। एक्चुअली मैं पर्सनली कभी किसी को यूट्यूब पर कमेंट नहीं करती, बट आपका शो फर्स्ट है जहाँ कमेंट करती हूँ, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब नहीं, वैसे मेरी आदत है कि सब्सक्राइब कर लेती हूँ और कुछ टाइम बाद अनसब्सक्राइब कर देती हूँ, बट आपके साथ अलग ही रिश्ता बन गया है। हमेशा वेट रहता है आपके एपिसोड का। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं वॉच करना सलमान खान की मूवी किसका भाई किसकी जान, अगर तो आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं देख लें, अदरवाइज सोचे भी नहीं, बिकॉज बहुत बकवास है। कॉमेडी के नाम पर चेपन है। मैंने देखी थी फर्स्ट डे सिनेमा में और सच में बहुत ज़्यादा सैड हुई कि मूवी के नाम पर क्या चवल मारी है। मेरी सिर्फ शहनाज गिल के लिए गई थी देखने, शी इज़ माई फेवरेट फ्रॉम बिग बॉस 13, बट मूवी में उसका 1 से 2 डायलॉग थे बस, और सलमान की लुक लॉन्ग हेयर्स में लोग फेक लग रही थी। बहुत फजूल और बकवास है। मुझे तो देखने के बाद अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने टाइम पैसे सब वेस्ट कर दिया सच में। और बाकी लॉन्ग कमेंट के लिए सॉरी। इट्स ओके मारिया, वी लव यू, और इस तरह हमारे साथ बनी रहे, और आपके लॉन्ग कमेंट्स हमें कभी भी तंग नहीं करते। इसके बाद फैजान हैदर कहते हैं मैंने पहली बार आपका तमाशा का रिव्यू देखा था। थैंक यू सो मच फैजान। इसके बाद जैन राजपूत कहते हैं बेस्ट पार्ट लास्ट मिनट्स, थैंक यू, जिसमें हमने वो आए नहीं वापस, वो आए नहीं, मैंने बड़ा इंतजार किया उन्हें। तो नालवी राव कहते हैं मुझे नहीं लगता आजकल के वक्त में निब्रा अहमद और उमैर अहमद से अच्छा कोई राइटर हो सकता है नॉवेल्स के लिए। ये हलीम नाम है क्या? हालिम नमल पे 7 स्काई ड्रामा बनाए देन दे डिजर्व एप्रिसिएशन फ्रॉम मी। पहले बनाए फिर उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नूरा का इंटरव्यू वाकई स्क्रिप्टेड था। आमना ने ये कुछ नहीं पूछा कि आपने अपने घर से भागने को इतना नॉर्मल कैसे कर दिया, इतने ग्लोरीफाई क्यों दिखाया। कराची में आधी रात को कोई भी औरत नहीं निकल सकती, इस तरह रूह कांप जाती है ये सोच के कि मेहरब की तरह जो भी निकलती होंगी उनका अंजाम क्या होता है। आजकल एक मर्द भी सेव नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। फिर कैसे पहले मरियम को भगाया फिर मेहरब भाग गई। इन राइटर्स के पास हर बात की जस्टिफिकेशन होती है, ये अल्फाज के माहिर हैं, हर इंसिडेंट इनके फ्रेंड्स के साथ हुआ होता है। सच स्टूपिड राइटर। उसके बाद टोटल भी लाइव कहती हैं सच बताना पीछे क्या छुपा रहे थे दोनों यार। तक ही थे, लेकिन वही जो होती है क्वेश्चंस वगैरह वो हमने लगा कि वो हमारी रील्स बनती हैं। वो रील्स में ना, वो रील्स का वो फॉर्मेट इस तरह होता है कि सेंटर में हमारे आ जाते हैं, तो हमने सोचा इस हम थोड़ा साथ होके बैठते हैं। वो हम साथ कुछ ज्यादा ही साथ। हाँ ठीक है, वो हमें बाद में जब वीडियो आई तो पता लगा
ये तो वैसे जुबैर का कसूर है, आप उसको डांट सकती हैं। सजनिश दे जी। उसके बाद बेस्ट स्टोरीज बैठ बोले कहते हैं कभी हमारे चैनल की बात कर लें, आपके चैनल की बात टीवी लास्ट में टीवी लॉन्च में कर ली थी। उसके बाद बेस्ट स्टोरीज बैठ बोले कहते हैं मैं भी तमाशे के टाइम से आप लोगों के साथ, आप लोगों का स्टाइल अच्छा है, थैंक यू सो मच। समाज कहते हैं अदनान शुड नॉट होस्ट तमाशा सीजन 2, आई थिंक ही इज ओके। उसके बाद सलमान कहते हैं कुडोस टू यू पीपल, हाउ यू टुक सच अ पैथेटिक नॉन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इन सच अ पॉजिटिव हिलेरियस वे, यू गाइस आर द बेस्ट, यू टेक टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी वर्क schedule to shoot videos is in itself tells how dedicated you people are towards your channel, unlike some useless people who just make videos on fake thumbnail having no identity, no individuality of their own. Thank you so अच्छा much. सलमान, बहुत शुक्रिया। और दूसरा जवाब ये कि आप कैसे कर लेते हो, वो आपकी वजह से कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इतने प्यार करने वाले लोग हैं तो एक आध ऐसा आ जाए तो फिर कर लेते हैं। हाँ। Because Arazim कहते हैं I wish there was slightly younger Mahira and Fawad, but if anyone can play these characters, it's Mahira Khan and Fawad Khan, Yes, Bosho and no doubt. Nabasi. Can't wait. इसके बाद my family, my friends, my family कहते हैं to be honest, since from grade 8 I don't like things SRK is handsome. I don't know what people see in him. Okay. उसके बाद guess 12380 कहते हैं सीजन 2 में इमरान अब्बास, सादिया खान और कुबरा खान थे, वो भी हिट सीजन ही था। खुदा और मोहब्बत की बात हो रही है। उसके बाद जी अजब गुल कहते हैं जब गुल कहते हैं डोंट यू थिंक मायरा खान इज ओवररेटेड, शी इवन लैक्स द बेसिक एक्टिंग स्किल, शी इज ओवर रिएक्टिंग क्वीन। इमरान अशरफ इज इस लिहाज से उनका बच्चा है। अच्छा आई फील लाइक मायरा खान इज नॉट ओवररेटेड, मायरा खान इज ओवररेटेड यस, बट दूसरी वाली बात उससे इतनी ओवररेटेड नहीं है, इतनी ओवररेटेड नहीं है, कुछ तो वो डिजर्व करती है, उनमें एक स्टार क्वालिटी है। हाँ, वो स्टार फैक्टर है, बस जाने दें। अच्छा इसके बाद उस्मान अफजल कहते हैं आई हैव अ सजेशन, कैन यू ऐड अ सेगमेंट और सेपरेट शो अबाउट द टॉप 10 मूवीज वेब सीरीज अकॉर्डिंग टू यू ऑन OTT प्लेटफॉर्म, इट विल बी अ ग्रेट एडिशन एज आई हैव कम टू नो दैट यू पीपल हैव एन एक्सीलेंट टेस्ट एंड यू हैव गुड नॉलेज अबाउट डिफरेंट जॉनर्स। अल्लाह दा वास्ते भरावा मैनू माफी मैं कोया नहीं हुंदा, हो जाएगा, ग्रीन दे ड्रामे नहीं वेखे जाते, कर लेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप इसको नेगेटिव वे में ना लें। हाँ। हमने प्लान बहुत कुछ किया हुआ है, दुआ करें बट टाइम नहीं है। उसके बाद हमजा तारिक कहते हैं heaps of love for your guys, good to see your subscriber getting increased day by day, Moon and Aslan जी। ओके जी, ये जी सही है, ओके जी ओके जी। उसके बाद आयशा सिंह कहती है द एंडिंग वाज सो एक्यूरेट, थैंक यू सो मच। हमारे कहते हैं कंटेंट से भरपूर एपिसोड, फाद मुस्तफा भी थे मेरा साई में, वो सीजन 2 में थे। उसके बाद वो कहते हैं ओल्ड मूवीज वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर मी स्पेशली प्रेग्नेंट है, ओल्ड मूवी वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर मी स्पेशली प्रेगनेंसी सीन वाज फनी बट आई लाइक द अच्छा ओल्ड अच्छा सीन था, वही तो सबसे हाईलाइट था, मुझे तो अच्छा लगा था वो सीन। हम थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा ठीक है ओके। उसके बाद हमारे कहते हैं बट नादिया खान ने अपकमिंग ड्रामा हनीमून पर जो कमेंट पास किया वो बहुत गलत था, सबकी रोजी रोटी जुड़ी होती है, एक अपकमिंग और नियर ड्रामा के बारे में इस तरह बोलना ठीक नहीं। आपको याद है क्या बोला था? उसने बोला था मैं वो ड्रामा बस मैंने पैसे के लिए किया था। इतना कौन सा ड्रामा? हनीमून। नादिया खान ने किया है? नादिया अफगान तो मेरे को ना चॉकलेट टाइम इसमें वेरी गुड। ओके इसके बाद एक और है यूजर है, वो कहते हैं खुदा और मोहब्बत सीजन 2 में भी इमरान अब्बास और हलीमा सादिया खान थे। सीजन 1 की हाफ सेम स्टोरी थी और हाफ स्टोरी कुबरा और इमरान की थी जो अब्रॉड शूट हुई था। मुझे सीजन 2 याद नहीं है, शायद मैंने इसलिए पूछा था। हमारे लिए कहते हैं यार आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर तमाशा सीजन 2 एंड ऑब्वियसली तमाशा का तमाशा डेली ही ले आओ एपिसोड, तमाशा का तमाशा का मजा आ जाएगा। जुबैर को फिर एक काम करो ना, उसकी जुबैर की ऐसे मंजी बसरा ला के बैठा। मेरे पास फंड नहीं है, आप मुझे फंड दे दें, मैं रोज डेली कोई वीडियो निकालूं, पैसे की बहुत कमी है। डेली तमाशा का तमाशा लेके आओ, हम उसकी तरह बन जाएं। फिर कुछ लोगों की आती थी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपने सब्सक्राइबर से पैसे लेते हैं। किस चीज के? कि ये हमारे पैट्रन्स हैं, जुबैर का वैलिडेट और बहुत बड़े बड़े यूट्यूब। अच्छा वो याद है आपको, एक शो देखते थे तमकीनत का लव गुरु, वो सब्सक्राइबर्स के पैसों पे चलता है। अच्छा हाँ, वो नीचे अपना जायज कैश लगाते हैं अकाउंट में पैसे, मुझे लगा किसी कॉज के लिए करते हैं। वो कॉज यूट्यूबर है। ओके ठीक है। मेरे ख्याल में कुछ एक दो बड़े और जो कनाडा से भी कुछ लोग आए हैं ना, वो भी लेते हैं। एक हम है, हम मासूम है ना, हमें सब्सक्राइबर मिले ना, हमें वो सब्सक्राइबर मिले जो पैसे भेजते हैं। नहीं लेकिन हमें कि नूर अनार मिले, थैंक यू सलमान।
ये भी एक बड़ी एफर्ट है यार। अच्छा ओके। हमारे कहते हैं मून छोटे चूजे लग रहे हैं दिन भर दिन ब दिन समाल अच्छा होते सिर्फ जा हमाद दुनिया ते पहला बंदा है जिन्होंने लगता है कि मेरा वजन घटता पे है। हमाद का तकरीबन दूसरे दिन मैसेज आता है आपका वजन कम हो गया। नहीं हुआ कम, अभी भी लोग मुझे भैंस ही कहते हैं। चले मून शान मुझे कहते हैं एंजॉय टुडेस एपिसोड, बहुत कीप इट अप, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रेहान गिल कहते हैं आई विश के जो बिछड़ गए हैं संग समेट लो में हमजा अब्बासी की जगह फहद मुस्तफ़ा काश होते। फिर उन्होंने ही एक बार एक और यूजर है वो कहते हैं यही सबसे मजे का था, ये सिटिंग टू क्लोज फॉर कंफर्ट एंड टॉकिंग अबाउट एंटीप्रेस्पिरेंट। कॉन्फिडेंस देखे ना फिर। हाँ पीछे कोई हमारा फैन है वो उन्हें कहता है जो मुझे और भी क्यूट लगा, ज़ारा जी में वो कहती है दे बोथ यूज एंटीप्रेस्पिरेंट। तो यस हम कभी आपको दिखा देंगे हम कौन से वाला एंटीप्रेस्पिरेंट यूज बड़े- करते हैं। हम बाहर पड़े 10 आज ना 4 पड़े हुए हैं। मैं चेक किया खाली, दूसरा चेक किया खाली, तीसरा चेक किया खाली, चौथा चेक किया। मैं लड़के को कहा तू की बात सुनो, कहता जी भाई मैं क्या नु सुट दे बच्चे तो दे पे रहते जो खाली वो तो फेंक दिया करो। नहीं नीचे पड़े हैं बहुत सारे। वो बड़े मुझे पता है भरे हुए भी पड़े हुए हैं, लेकिन खाली अलग सजाए हुए हैं, अलग से मेरी तो एग्जीबिशन लगी मेरी हुई है। हालत बर्बाद होगी। चले मोहन इजाजत ले अपने। दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल, आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की चैनल को वीडियो- सब्सक्राइब कर ले। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।